ये वीडियो स्पेशल ऑफर सिर्फ स्टार्टिंग के 500 स्टूडेंट्स के लिए ही है। क्रेजी जीके ट्रिक और रूट एप्लीकेशन पर फ्रेंड्स आपको स्पेशल डिस्काउंट पर ये कोर्स अवेलेबल कराया जाएगा। डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में जो लिंक दी गई है उस लिंक पर क्लिक करें और इस स्पेशल ऑफर का फायदा उठाएं। हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सभी। आई होप सभी मस्त होंगे, सभी शानदार होंगे, सभी अपने पढ़ाई में अच्छे तरीके से व्यस्त होंगे। मेरे दोस्त, आज की सुबह की क्लास में अपना होने वाला है प्रॉफिट एंड लॉस का क्लास नंबर 4। बहुत बेहतरीन तरीके से क्लास 3 हम लोगों ने पढ़ा है, आपने बहुत अच्छे तरीके से उसको समझा भी है। तो क्लास नंबर 4 में आज जानेंगे, एक आपके सामने लिखा हुआ है SP1, CP1 और SP2 में जो रिलेशन होता है, इस टाइप का कंसेप्ट है। यानी जब कोई चीज x टाइम्स बढ़ जाए या x टाइम्स कोई चीज घट जाती है, ये आपको कंसेप्ट क्वेश्चन से बहुत शानदार तरीके से समझ में आने वाला है। तो मेरे दोस्त, सबसे पहले आप बता दो, क्या ऑडियो और वीडियो बोथ आर क्लियर? यस या नो, जल्दी से एक बार बता दो हमें। और सभी लोगों को जो टेस्ट मिलता है टॉपिक वाइज, वो आप लोग अटेम्प्ट करते हो या नहीं? साथ में ये सारी चीजें आप मुझे बता दो, फिर जल्दी से अपनी क्लास को स्टार्ट करें और बेहतरीन तरीके से अपने क्वेश्चन को सॉल्व करें। ठीक है मेरे साथी, तो आप बताओ जल्दी से कि हाँ सारी चीजें अपनी क्लियर हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आगे पढ़ाना स्टार्ट किया जाए। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलो देखो, लिखा हुआ है एक वस्तु को 2000 में बेचने पर अर्जित प्रतिशत लाभ उसी वस्तु को 1200 में बेचने पर हुई प्रतिशत हानि के बराबर है। तो 20% लाभ लेने के लिए उस वस्तु को किस मूल्य पर बेचा जाना चाहिए? मेरे दोस्त, ये जो कंसेप्ट मैंने आपको दिखाया था कि आपका इस क्वेश्चन पे डिपेंड है, यानी इस कंसेप्ट पे डिपेंड है। जैसे कि यहीं से मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा, जैसे आपका बीच में कोई सीपी रहा, ये आपका सीपी रहा। सीपी क्या हुआ, पहले आपने कुछ रुपए में बेचा, कुछ रुपए में बेचा, तो उसमें से आपको कुछ प्रॉफिट हुआ। मान लेते हैं यहाँ पे जो प्रॉफिट हुआ आपको, वो एक्स का प्रॉफिट हुआ। क्या हुआ? एक्स का प्रॉफिट हुआ। फिर आपने जैसे ही इसको दोबारा बेचा किसी मूल्य पे, वो जो आपने बेचा उसमें से आपको उतना ही लॉस हो गया जितना प्रॉफिट हुआ था। कितना लॉस हो गया? उतना ही लॉस हो गया जितना प्रॉफिट हुआ था। तो यहां से x का लॉस है, यानी यहाँ के प्लस का x का प्रॉफिट होगा। ये रिलेशन आपको दिया है। तो अब जैसे मैं आपको एक चीज बताऊं, यहां से लेकर के यहां तक का आप डिफरेंस निकालोगे, बोलोगे यहां से लेकर के यहां तक का डिफरेंस क्या आएगा? कहोगे SP2 माइनस SP1, इनका डिफरेंस किसके बराबर आएगा? बोलोगे ये x जाएगा पहले यहां पहुंचने के लिए, क्योंकि ये तो माइनस x में है, तो ये x आ जाएगा, फिर ये x से यहां तक जाएगा, तो टोटल कितना आ जाएगा? बोलोगे 2x आ जाएगा। कितना आ जाएगा मेरे साथी? 2x आ जाएगा। अगर आपको ये 2x समझ में आ गया होगा तो बहुत बेहतरीन है। अगर नहीं समझ में आया तो मेरे दोस्त एक लाइन से आप समझ सकते हो। जैसे कि मैंने कहा, काफी लोगों को इसमें डाउट होता है। जैसे मैंने कहा, ये जीरो वाली लाइन है जीरो, मान लेते हैं सीपी अपना जीरो पे है। यहां पे आप -1 यूनिट रहे, यहां पे आप +1 यूनिट रहे, तो यहां से यहां तक का टोटल डिफरेंस कितने का आएगा? कहोगे पहले -1 कवर करने के लिए यहां पहुंचेंगे, एक दूरी ये चलेंगे, फिर यहां से यहां तक की एक दूरी और चलनी पड़ेगी, तो टोटल अपना यहां से यहां तक की कितनी दूरी चलनी पड़ेगी? 2x की चलनी पड़ेगी। तो ये डिफरेंस वाला लॉजिक समझना बेहद जरूरी है। अब कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा, तो इस क्वेश्चन को करेंगे बहुत सिंपल वे में। सबसे पहले कह रहा आपने 2000 में बेचा, कोई आपके पास क्या रहा? सीपी रहा, ये मान लेते हैं बीच में अपना सीपी रहा। इसको आपने 2000 में निपटाया, कितने में निपटा दिया? 2000 रुपए में। तो इसमें से कुछ लाभ हुआ, कुछ क्या हो गया? आपका प्रॉफिट हुआ। तो प्रॉफिट मान लेते हैं कितने का हुआ? x यूनिट का प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट है तो प्लस में लिखेंगे। 1200 में बेचा, तो मैंने दोबारा इसको कितने में बेच दिया? बोलोगे दोबारा इसको बेचा अपन 1200 में। तो यहां से जो लॉस हुआ वो भी कितना है? अपना x का ही है, यानी दोनों कैसे हैं? बराबर है। दोनों मेरे साथी बराबर हैं, तो इसको कैसे करेंगे? अब देखो, आप कहोगे इन दोनों का अंतर करेंगे, इन दोनों का अंतर, इन दोनों का अंतर कितने का लिखा हुआ है? बोलोगे 1200 और 2000 का अंतर कितना आ जाएगा? तो 800 का अंतर आ गया। ये 800 का अंतर किसके बराबर है? x और x, यानी किसके बराबर? 2x के बराबर। तो मेरे साथी यहां से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? बोलोगे x की वैल्यू आ जाएगी 400 रुपए। x की वैल्यू 400 रुपए आ गई। आपसे कहा है वस्तु को 20% लाभ पे बेचो, यानी कि सबसे पहले आपको इसका सीपी निकालना पड़ेगा। मेरे दोस्त, सीपी कैसे निकालोगे? बोलोगे सीपी, ये वस्तु 1200 में बेची गई, किस में बेची गई? 1200 में।
1200 में, लेकिन x रुपए कम करके 1200 आया, यानी सीपी में से जब x आप कम किए तब 1200 मिले, तो 1200 में आपको कितना जोड़ना पड़ेगा, 400 जोड़ना पड़ेगा मेरे दोस्त, कितना आ जाएगा 1600। तो क्रय मूल्य कितना आ गया, 1600 आ गया। क्रय मूल्य मेरे साथी अगर 1600 आ गया, अब जो नया एसपी बताना है आपको, न्यू एसपी बताना है, यानी कि जब 20% लाभ लेना है तो 1600 पे 20% आप लाभ लोगे, बोलोगे 20% लाभ यानी 120 और बट्टे का कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। दो जीरो से दो जीरो कट गए, 12 छह के 92, 12 छह 72 होता है, 7 12 एकम 12, 12 7 19, यानी कि 1920 रुपए इसका बिल्कुल सही जवाब आएगा, ऑप्शन सी में है। ऑप्शन सी इसका मेरे दोस्त बिल्कुल सटीक आंसर हो गया, बिल्कुल सही जवाब हो गया, बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो गया। सभी को अगर बातें बिल्कुल समझ में आ गई, कंसेप्ट अगर क्लियर हो गए, तो एक बार थम्स अप कर दो कि सारी चीजें अपनी प्रॉपर हैं, सारी चीजें अपन को समझ में आ गई। फिर आगे क्वेश्चन से और बढ़ें और सीखने का प्रयास करें, आप लोग भी साथ में आंसर बताएंगे, ठीक है मेरे दोस्त। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, यहां पे एक बार फिर से रिपीट करता हूं, कोई वस्तु अपने पास क्रय मूल्य रही, क्रय मूल्य में से आपने कुछ परसेंट लाभ लिया तो उसको आपने 2000 में बेचा, पहली बात तो ये हो गई। फिर उसने कहा वही क्रय मूल्य की वस्तु है, उसको अगर आप 1200 में बेचते हो तो आपको उतना ही लॉस हो रहा है जितना कि पहले प्रॉफिट होता था। तो मैंने कहा पहले प्रॉफिट अगर एक्स का हो रहा था तो अब लॉस कितने का हो रहा है, एक्स का। मैंने कहा इन दोनों का आप डिफरेंस निकाल लो, 1200 और 2000 का डिफरेंस कितने आ गया, तो कहोगे 800 का डिफरेंस आ गया मेरे साथी। 800 का डिफरेंस यानी कि 2x बराबर कितना, यहां से यहां तक का डिफरेंस 2x, तो x की वैल्यू 400। मैंने कहा सीपी कैलकुलेट करो, कहोगे सीपी ये था, इसमें से अपन x घटाए थे तब 1200 मिला था, यानी 1200 में अपन 400 जोड़ेंगे तब क्या आ जाएगा, अपना सीपी आ जाएगा, सीपी 1600। आप यहां से भी कर सकते हो, 2000 है, 2000 में से आप x जोड़ के आपको 2000 मिला है, तो 2000 में से आप 400 घटा दोगे तो आपको कितना आ जाएगा, सीपी आ जाएगा 1600। दोनों तरीके से आप निकाल सकते हो, 2000 और 1800 का डिफरेंस है ये लाइन, 2000 माइनस 1800, तो ये बराबर का 800। आगे का क्वेश्चन देखते हैं, आगे का क्वेश्चन सभी लोग करने का प्रयास करना, सेम टाइप है, सेम कंसेप्ट अप्लाई होगा और सेम तरीके से इसके 4 ऑप्शन में से कोई एक सही होगा। तो मेरे साथी सभी लोग पहले करने का प्रयास करो इसका करेक्ट आंसर। लिखा हुआ एक सेंटर टेबल को रेट 13,440 रुपए में बेचने पर अर्जित लाभ प्रतिशत समान, क्या लिखा हुआ है, समान सेंटर टेबल को 10,560 रुपए में बेचने पर हुई हानि के बराबर है। बस इतना क्वेश्चन पहले अपना टारगेट है, इतने क्वेश्चन को टैकल करना, बाद में क्या बोल रहा है उसको हम बाद को देखेंगे। तो कहा सबसे पहले आपके पास कोई सीपी है, ये कोई आपके पास सीपी रहा, इसमें से आपने कुछ प्रॉफिट लिया, एक्स का प्रॉफिट ले लेते हैं, मान लेते हैं, और इसको आपने कितने में बेच दिया, 13,440 में बेच दिया, एक्स मान लो। अभी धीरे धीरे हम आपको आगे और बताएंगे क्या ले सकते हो। अब इसको आपने जब 10,560 में बेचा, कितने में बेचा, 10,560 में, तो आपको उतने की ही हानि हुई जितने का प्रॉफिट हुआ था, उतने की ही हानि है मेरे साथी जितने का क्या हुआ था, प्रॉफिट। आप बोलोगे यहां से लेकर के यहां तक का डिफरेंस कितने का है, बोलोगे x और x दोनों का डिफरेंस कितना है, 2x। 2x बराबर कितना है, तो 13,440 में से 10,560 जाएगा, कितना बचेगा, जीरो। 14 में 6 गया, 8 बचा, 13 में से 5 गया, 8 बचा, 2 में से 0 गया, 2 बचा, 2,880। तो x की वैल्यू मेरे दोस्त कितनी आ जाएगी, बोलोगे 2 से काटेंगे इसको कितनी बार में, एक बार में, 4 बार में और 4 बार में और 0, यानी कि 1440 x की वैल्यू आ गई। 1440 मेरे साथी x की वैल्यू आ गई, आपको सीपी निकालना है। सीपी निकालना है तो क्या करना है, 10,560 यानी कि जो हानि वाली वस्तु है उसमें से आप ये x की वैल्यू जोड़ दोगे, कितना आ जाएगा, 1440। ये बात सभी को क्लियर हो गई होगी, सभी को समझ में आ गई होगी। 0 6 4 10 5 4 9 1 10 1 1 2 यानी कि 12,000। तो सीपी की वैल्यू कितनी आ गई मेरे साथी, 12,000। आपसे कहा है नया एसपी आप बताओ, जब वस्तु को आप कितने परसेंट प्रॉफिट पे बेचोगे, 20% प्रॉफिट पे मेरे साथी बेचोगे। तो आप 12,000 पे 20% प्रॉफिट ले लो, 20% प्रॉफिट का मतलब 12 यानी 120 बटे का 100, 6/5 भी आप कर सकते हो मेरे दोस्त, 0 से 0 कट गए। 12 गुणे 12 कितना होता है, कहोगे 12 गुणे 12 होता है 144,
कितने जीरो लग पा रहे हैं? 2 जीरो लग पा रहे हैं। तो मेरे दोस्त करेक्ट आंसर कितना आ जाएगा? 14,400। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बिल्कुल सटीक उत्तर इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। जिस किसी भी भाई को अगर ये लगता हो ये सीपी कैसे निकाल दिया गया, तो मैं वो भी बताऊंगा सीपी आप कैसे निकालते हो। देखो, मैंने कहा x बराबर कितना आ गया अपना 1440, ये लिखा हुआ है सीपी। सीपी में से आपने क्या किया है? x घटाया है। सीपी में से आपने x घटाया है, आपको क्या मिला है? 10,560 मिल गया है। अब आप x की वैल्यू जैसे ही इधर लेके जाओगे क्या हो जाएगी? बोलोगे 10,560 और प्लस का x आएगा। वही मैंने तो किया, x की वैल्यू 1440 थी तो जोड़ दिया, उसके बाद अपना सीपी आ गया। अब जिसको बहुत बेहतरीन समझना था, बेसिक समझना था, तो मैंने उस भाई को अपना बेसिक भी बता दिया। उद्देश्य एक सा है कि आपको हर एक पॉइंट, हर एक बात समझ में आनी चाहिए मेरे दोस्त, ठीक है? तो क्लियर हो गया होगा अब और अच्छे से कंसेप्ट, अगर अब अगले क्वेश्चन से और भी बेहतरीन हो जाएगा। लिखा हुआ है आपके सामने, एक जैकेट का रुपए 3,860 में बेचने पर अर्जित लाभ उसी जैकेट को 1,900 में बेचने पर हुई हानि के बराबर है। आगे क्वेश्चन को बाद में पढ़ना, पहले जितना क्वेश्चन अपना है उसको पढ़ेंगे। एसएससी एमटीएस 16/6/2023 में पूछा, तो सेम प्रोसेस अपनाएंगे, सेम रूल लगाएंगे कि अपना क्या है, बीच में अपना सीपी रहेगा। इसको आपने कुछ प्रॉफिट लिया, इसको 3,860 में बेचा। कितने में बेचा? 3,860 में। इसमें आपने कुछ प्रॉफिट लिया, जो प्रॉफिट लिया मान लेते हैं एक्स का प्रॉफिट लिया, ठीक बात है। फिर आपसे कह रहा 1900 में बेचा। कितने में बेच दिया? तो 1900 में बेचा। अब जब 1900 में बेचा तो आपको उतने का ही क्या हो गया? लॉस हो गया मेरे दोस्त। यानी एक यूनिट का अगर यहाँ पे प्रॉफिट है तो एक यूनिट का यहाँ पे क्या होगा? लॉस होगा। एक यूनिट का वहां पे प्रॉफिट तो एक यूनिट यहाँ पे लॉस होगा। बहुत बढ़िया। दोनों का आप डिफरेंस निकालो, पहला काम दोनों का डिफरेंस निकालोगे। एक्स और एक्स का डिफरेंस कितना आ जाएगा? कहोगे 2x आ जाएगा। आ जाएगा एक्स और एक्स कितना? 2x। 3,860 में से 1,900 जाएगा, कितना बचेगा? 0। 6 18 में से 9 गया 9, 2 में से 1 जाएगा 1। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे साथी? बोलोगे x की वैल्यू आ जाएगी 2 9 18 होता है, 2 8 16 होता है और 0 980। आपसे सीपी निकालना है, तो सीपी निकालना है, क्या करोगे? बोलोगे 1,900 में से 980 जोड़ देंगे। 1,900 में से 980 मेरे साथी क्या कर दोगे? आप जोड़ दोगे। कितना आ जाएगा? बोलोगे ये आ जाएगा अपना सीपी 0 8 9 9 18 और 2 यानी कि 2880 आ गया सीपी। आपसे बोला है न्यू एसपी बताओ। न्यू एसपी आप कब बताओगे? तो जब आपको पता होगा इसमें से कितना प्रॉफिट ले रहे हैं, कितना लॉस ले रहे हैं। तो यहाँ पे 10% प्रॉफिट ले रहे हैं। 10% प्रॉफिट ले रहे हैं। 2,880 में आप 10% प्रॉफिट लोगे, यानी 110 बटे का 100 करोगे। 2 जीरो से मेरे साथी 2 जीरो कट गए। 11 8 88 होता है, लास्ट में 8 आएगा। लास्ट में 8 ऑप्शन 1 में है, यानी ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही जवाब। विपिन बिल्कुल आप गलत आंसर बता रहे हो भाई, कैसे मिस्टेक कर दिया आपने? देखो चेक करो आपने कहां पे मिस्टेक करी है, तो उस मिस्टेक को आप जानो। तो करेक्ट आंसर कितना आ जाएगा मेरे साथी? 3168 आ जाएगा। 3168 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है? किसी को कोई समस्या, कोई डाउट, कोई परेशानी नहीं हुई होगी, क्योंकि अब अपन क्वेश्चन को और बेहतरीन तरीके से समझ गए हैं, कंसेप्ट तो जान चुके हैं, अब सिर्फ अप्लाई कर पा रहे हैं। तो मेरे दोस्त अगला क्वेश्चन सभी लोग करना, गलत भी हो जाए तब भी करना, लेकिन करने का प्रयास जरूर करना। वेरी गुड, बढ़िया है। अगर आप मैथ्स के हर टॉपिक को कॉन्सेप्चुअली पढ़ना चाहते हैं और जल्द से जल्द हर क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहते हैं, तो फ्रेंड्स क्रेजी जीके ट्रिक और रूट एप्लीकेशन पर मैथमेटिक्स का कंप्लीट फाउंडेशन बैच अवेलेबल है, जहां पर मैथ्स, अर्थमेटिक और एडवांस दोनों ही कवर किए गए हैं। साथ में फ्रेंड्स यहाँ पर आपको सिस्टमेटिकली टॉपिक वाइज वीडियो लेक्चर मिलते हैं, टॉपिक वाइज पीडीएफ्स मिलती हैं और प्रैक्टिस टेस्ट मिलते हैं, जिनको पढ़ने के बाद आप मैथ्स की हर प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे। कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन में इस कोर्स की लिंक दी गई है, जहां पर फ्रेंड्स आपको स्पेशल प्राइस पर यह कोर्स अवेलेबल हो जाएगा, तो एक बार जरूर चेकआउट करें। ओके ओके, कोई बात नहीं, चलो इसको अटेम्प्ट करो, इसको बताओ इसका सही जवाब क्या आएगा। लिखा हुआ एक जैकेट को मेरे दोस्त 9,610 में बेचने पर अर्जित लाभ उसी जैकेट को 7,690 में बेचने पर हुए नुकसान के बराबर है। 10% लाभ अर्जित करने के लिए जैकेट का विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए? तो सबसे पहले वही काम, इतने क्वेश्चन इस टाइप के कर लेंगे ना, बहुत सारे एग्जाम में बात पूछी जाती है। अपना सीपी रहा
सीपी रहा, इसमें से आपने प्रॉफिट लिया तो 9610 में बेच दिया मेरे दोस्त, 9610 में बेच दिया आपने, यहां पे प्रॉफिट ले लिया, वो एक्स का प्रॉफिट रहा। चलो बढ़िया बात है। दोबारा आपने इसको बेचा कितने रुपए में, 7690 में मेरे दोस्त, 7690 में बेचा, तो यहां पे आपको उतना ही लॉस हुआ जितना कि वहां पे प्रॉफिट है, यानी जितने यूनिट वहां पे प्रॉफिट था उतने यूनिट यहां पे क्या है, लॉस है। बहुत बढ़िया विवेक। चलो अब देखो इन दोनों का क्या निकालते हैं, अपना डिफरेंस निकालेंगे। डिफरेंस निकालेंगे इसका और इसका, डिफरेंस कितना आएगा बोलोगे, 2x आएगा, यानी कि x और x का डिफरेंस 2x। 7690 में से 9610 अगर माइनस करेंगे 0, 11 में से 9 जाएगा 2, इधर बचा 15 में से 6 जाएगा 9 बचेगा, 8 में से 7 जाएगा 1, 1920 आ गई 2x की वैल्यू। तो x की वैल्यू कितनी आ गई बोलोगे, काटा पीटी मचाएंगे तो 960 आ जाएगी, 960 आ गई। आपसे कहा विक्रय मूल्य बताओ जब 10% प्रॉफिट है, तो सबसे पहले मेरे साथी आप सीपी निकालोगे। सीपी कैसे आएगा बोलोगे, 7690 में से कितना जोड़ेंगे, 960 जोड़ देंगे, तो ये कितना आ जाएगा बोलोगे, 0 9 6 15, 9 6 15, 1 16, 6 1 7 1 8। तो सीपी अपना इतना आ गया। अब न्यू एसपी आपको बताना है, तो न्यू एसपी में 10% जब आप प्रॉफिट लोगे, 10% प्रॉफिट लोगे, यानी कितना करोगे, कहोगे 110 बटे का 100 करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो का काम तमाम हो जाएगा, 11 गुणा 5 यानी कि लास्ट में 5 आना चाहिए। दो ऑप्शन में लास्ट में 5 है, कोई बात नहीं, पूरा करा देंगे। 11 पच्चे 55, 5 हो गया, 11 छके 66, 66 और 5 कितना हो गया अपना 1, यानी लास्ट में 15 आना चाहिए। लास्ट में 15 ऑप्शन डी में है, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 9515 इसका बिल्कुल सही उत्तर है, बिल्कुल बढ़िया उत्तर है 9515। क्या दिक्कत आ गई, आंसर आपके गलत क्यों आ रहे हैं? 9515 ही इसका बिल्कुल सही जवाब है मेरे दोस्त। आप अपना आंसर सुधारो, आपने कहीं पे गलती करी होगी, कहीं पे आपने मिसपेल्ट कर दी है मेरे दोस्त, तो इस चीज को बहुत ध्यान से देखो, ठीक है, देख लो कहां पे आपने गड़बड़ी करी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आगे का क्वेश्चन क्या कहता है। लिखा हुआ है किसी वस्तु को 1134 रुपए में बेचने पर अनु को उतनी ही हानि होती है जितना लाभ उसे इस वस्तु को 10% लाभ पर बेचने से होता है। यदि वह इसे 1354.50 में बेचे तो उसके लाभ का प्रतिशत क्या होगा। एक बेहतरीन क्वेश्चन एसएससी सीपीओ के एग्जाम में पूछा था 2019 में। अच्छा, सेकेंड ऑप्शन ध्यान नहीं दिया तो सीधे लगा दिया, कोई बात नहीं। चलो इसको देखो बहुत केयरफुली तरीके से, यहां पे गलतियां जितनी चाहो उतनी कर सकते हो, यहां खुला मैदान है, आप बहुत सारी गलतियां करो, मॉक में, क्लास में, प्रैक्टिस करने के दौरान आप बेहद गलतियां कर सकते हो, लेकिन जहां पे गलती हो जाए उसको एनालिसिस जरूर करना, उस पर काम जरूर करना बस। क्योंकि ये यहाँ पे तो आप एक्सपेरिमेंट कर जाओ, लेकिन एग्जाम हॉल में एक्सपेरिमेंट नहीं होना चाहिए, एग्जाम हॉल में सीधा फाइनल खेलना है अपना। तो देखो लिखा हुआ अपना, किसी वस्तु को 1134 रुपए में बेचने पर अनु को उतनी ही हानि होती है जितना लाभ उसे 10% प्रॉफिट है। यानी कि आपके पास सीपी रहा, क्या रहा, सीपी रहा, इसमें से सबसे पहले अनु को क्या हो रही है, हानि हो रही है, और 10% लाभ हो रहा है। 10% लाभ की वैल्यू यानी कि 110%, ठीक है मेरे दोस्त। सीपी अपने आप में 100% रहा होगा, उस पर 10% प्रॉफिट लिया, कितने में बेचा होगा, 10%। कहानी क्या हुई, 10% का प्रॉफिट लिया इसने, कितना प्रॉफिट ले लिया, 10%। कह रहा जब इसने वस्तु को कितने में बेचा है, जब इसने वस्तु को बेचा है 1134 रुपए में, तो उसको उतनी ही हानि हुई, यानी कि हानि कितनी हुई कहोगे, 10%। 100% सीपी है, 10% हानि हुई, तो कितने में बेचा होगा उसने, 90% में बेचा होगा, बोलोगे बिल्कुल ठीक है। ये लाइन समझ में आ गई मेरे साथियों, बोलोगे बिल्कुल समझ में आ गई होगी, क्योंकि 10% लाभ पर बेचने से जितना उसे लाभ होता है उतना ही उसे क्या हो रही है, हानि हो रही है। तो मेरे साथी ये 90%, आपने कहा कि कितने में बेचा, 1134 में, तो 90% की वैल्यू कितनी है, 1134 है, कितनी है मेरे साथी बोलोगे, 1134 है। 90% की वैल्यू 1134 है, तो 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इस प्रकार से लिख देते हैं, थोड़ा सही लगेगा। 90% की वैल्यू मेरे साथी कितनी है, तो 1134 है। तो आपसे क्या कहा है, आपसे कहा है यदि वस्तु इतने में बेची जाए तो उसका लाभ क्या है। 100% सबसे पहले आप निकालोगे, यानी क्रय मूल्य निकालोगे।
क्रय मूल्य कितना आ जाएगा 1134/90 और गुणे का कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। मेरे दोस्त इसमें से जीरो कट गया अपना, 9 से काटेंगे 4 3 7 2 9, 9 से कट जाएगा, 9 से काटेंगे 9 एकम 9 बचा कितना 2, 9 दूनी 18 बचा कितना 5, 9 6 का 54, कितना आ जाएगा बोलोगे 1260 आ गया। सीपी कितना आ गया अपना 1260 आ गया, यानी कि यही अपना क्रय मूल्य है। आपसे कहा 1260 रुपए की चीज है, आपने कितने में बेचनी है, आपको बेचनी है 1354.5 में, इतने में ही तो बेचनी है। कह रहा है कितने प्रतिशत का प्रॉफिट है, तो कितने परसेंट का प्रॉफिट है ये चीज निकालना है। आप कितने परसेंट का प्रॉफिट ले रहे हो, तो देखो प्रॉफिट कितना है, बोलोगे प्रॉफिट यहाँ पे जो आ रहा है वो कितना आ जाएगा 5, 4 में से 0 गया 0 आ गया, और फिर 15 में से 6 गया कितना बच जाएगा 9 बच जाएगा, और यहाँ पे बचा 2 में से 2 यानी कि 90.5 का प्रॉफिट है। 1260 पे गुणा किससे करा देंगे 100 से करा देंगे, तो करेक्ट आंसर आ जाएगा। नीचे से ऊपर से दशमलव हटाएंगे, नीचे से 0, 2 0 से 2 0 की कहानी खत्म। किससे कट रहा है 6 9 5 14, 4 2 6 काट, किससे कटेगा ये, तो 12 सत्ते 84, 12 सत्ते 84, 6 पंच 7 छंग 42, 84 84 और 4 88, ये 7 बार में समथिंग जा रहा है, यानी कि 7.5 इसका बिल्कुल सही जवाब आ जाएगा। ऑप्शन डी में दिया है, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सटीक उत्तर हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब है। वेरी गुड मेरे साथियों, बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन। तो एक बेहतरीन क्वेश्चन था, क्योंकि काफी लोगों को जो दिक्कत आई थी वो दिक्कत आई थी कि ये 10% लाभ को उसको समझ नहीं पा रहे थे कि ये वाली लाइन कैसे बनाए। तो मेरे दोस्त आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि ये लाइन मैंने 90% कैसे लिख दिया, क्योंकि आपसे कहा है 10% का प्रॉफिट है तो उसको उतनी परसेंट ही क्या हो रहा है लॉस हो रहा है मेरे दोस्त, तो उतने परसेंट ही लॉस ले लिया। ठीक है मेरे साथी, बोलोगे बिल्कुल ठीक है। अब और बेहतरीन क्वेश्चन पे धीरे धीरे बढ़ पा रहे हैं। देखो अब लिखा है क्वेश्चन अपने से, एक पेंटिंग को 1498 रुपए में बेचने पर इसे 1300 रुपए में बेचने पर हुई हानि से 25% अधिक लाभ होता है। अब धीरे धीरे अपना स्टेप आगे बढ़ रहा है, लेवल आगे बढ़ रहा है, टाइप वही है बस। तो 25% लाभ प्राप्त करने के लिए विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए मेरे दोस्त, सबसे पहले उसे जितनी हानि हो रही है उससे 25% अधिक लाभ। तो सबसे पहले आप जैसे लिखते हो वैसे ही इसको लिख लेना है। आपके सामने बीच में सीपी रहना है। आपने कितने में बेचा, तो 1498 में बेचा, 1498 में बेचा, कुछ कहानी हुई अभी पता नहीं अपन को, लेकिन जैसे ही हमने इसको 1300 में बेचा तो मुझे एक बात पता चल गई मेरे साथी। वो बात क्या पता चली, जब मैं 1300 में इसको बेच रहा हूं तो यहाँ पे जितनी हानि हो रही, यहाँ पे जितनी हानि हो रही है उससे 25% अधिक लाभ होता है, उससे 25% अधिक लाभ। तो मेरे साथी 25% की फ्रैक्शन आप बताओ कितनी होती है, कहोगे 25% की फ्रैक्शन होती है 1/4, कितनी होती है 1/4। तो मेरे दोस्त अगर 1/4 आपने कर दिया, कितना कर दिया 1/4, तो आप एक बात यहां पे समझना, अगर 4 यूनिट का यहां पे लॉस हो रहा होगा, 4 यूनिट का लॉस हो रहा है तो 25% अधिक लाभ होगा। 4 पे 1 का ज्यादा, 4 पे 1 ज्यादा, क्योंकि 4 पे 1 अधिक, तो कितने का लाभ हो रहा होगा 5 का लाभ हो रहा होगा। बताओ ये लाइन समझ में आ गई। अब एक्स लगाना चाहते हो तो आप एक्स लगा लो, कोई परेशानी नहीं, क्योंकि रेशियो में चीजें हैं, आप कोई वेरिएबल इसमें जोड़ सकते हो। ठीक है मेरे साथी, ये लाइन समझ में आ गई होगी। कह रहा हुई हानि से 25% अधिक है, 25% अधिक है, मैंने कहा 25% फ्रैक्शन 1/4। अगर हानि 4x की हो रही होगी तो लाभ उससे 1 ज्यादा हो रहा होगा, यानी लाभ कितना हो रहा होगा 5x का हो रहा होगा। समझ में आ गया होगा ना। अब आगे की सेम कहानी, दोनों का अंतर निकालेंगे। दोनों का अंतर 5x 4x यानी कितना आ गया 9x का। 9x बराबर कितना आ जाएगा 1498 में से 1300 घटाएंगे 8 बचेगा, 9 बचेगा और 1 बच जाएगा। तो x की वैल्यू मेरे दोस्त क्या आ जाएगी, बोलोगे 9 से काटेंगे इसको 22 बार में कट जाएगा, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18। आपसे अगर सीपी पूछता मेरे साथी, सीपी क्या बता देते, कहते 1300। 1300 में क्या जोड़ते आप, बोलोगे 1300 में जोड़ेंगे 4x, यानी कि 4 गुणे का 22, 22 चौको 88, कितना आ जाएगा 1388। तो ये आ गया अपना क्रय मूल्य, आ गया जो अपना सीपी होता है वो आ गया। आपसे कहा 25% लाभ प्राप्त करने के लिए विक्रय मूल्य क्या होगा, यानी कि आपको क्या बताना है, न्यू एसपी बताना है। न्यू एसपी बताना है, यानी 1388 आपका सीपी है,
इस पे आप 25% लाभ ले रहे हो, 25% फ्रैक्शन 1/4, 4 पे 1 का प्रॉफिट यानी कितना 5/4, या आप 125/100 लिख सकते हो। जैसे आपको उचित लगे, जैसे आपकी आदत बन रही है वैसे करना। 4 से देखो ये कट जाएगा आराम से, 4 तिया 12 हो जाएगा, बचा कितना 18, 4 चौको 16 हो जाएगा, बचा कितना 2, 4 सत्ते 28, 347 गुणे का 5 करेंगे तो कितना आएगा 5 सत्ते 35, 3 5 को 20, 3 23 और 5 तिया 15, 2 17, यानी कि 1735 रुपए इसका बिल्कुल सही जवाब आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सटीक उत्तर हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। एक बार सभी लोगों की कंफर्मेशन चाहिए कि मुझे बात बिल्कुल क्लियर है, मुझे कंसेप्ट बिल्कुल समझ में आ गया और मैं आंसर भी बिल्कुल बेहतरीन तरीके से समझ गया। सिविल सर्विसेज के लिए सबसे अफोर्डेबल कोर्स फ्रेंड्स क्रेजी जीके ट्रिक और रूट एप्लीकेशन पर अवेलेबल है आरएम 2.0। इस कोर्स के अंदर जीएस के सभी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स को डिटेल में कवर किया गया है। साथ साथ फ्रेंड्स यहाँ पर आपको आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कराई जाती है, इंडिविजुअल मेंटरशिप दी जाती है और सिविल सर्विसेज को क्रैक करने के लिए क्या बेस्ट स्ट्रेटेजी हो सकती है इस पर भी बात की जाती है। तो एक बार जरूर चेकआउट करें क्रेजी जीके ट्रिक का सिविल सर्विसेज फाउंडेशन बैच आरएम 2.0। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। विवेक कुमार, आपने कहा कि मैं 11 का मल्टीपल क्लिक कर रहा था। मेरे भाई एक बात याद रखना, वो जमाना बिल्कुल जा चुके हैं कंपटीशन के एरिया से कि आप 11 का मल्टीपल चेक करके आंसर मार्क कर दोगे, ये कर दोगे, यूनिट डिजिट चेक कर लोगे या डिजिट सम कर दोगे। बहुत पुराना हो चुका वो तरीका। एग्जामिनर भी इतना सोच चुका है कि अब अपने पास स्टूडेंट के पास इतने सारे तरीके हो गए हैं कि वो कहीं ना कहीं से मल्टीपल मल्टीपल चेक कर लेते हैं। हालांकि ये मदद करता है, ऐसा नहीं कि मदद नहीं करता है, लेकिन आप कंसेप्ट लगाओ ही ना, सिर्फ यही चेक करोगे 11 का मल्टीपल मिल गया, 3 का मल्टीपल मिल गया, 9 का मल्टीपल मिल गया, ये आपकी एक गलत अप्रोच है। ये आप तब अप्लाई करोगे जब आप कंसेप्ट जान लोगे, सारी चीजें आप पकड़ लोगे, जब आपके ऑप्शन में से सिर्फ एक चीज मिल पा रही होगी, तब तो आप वहां पे अप्लाई कर सकते हो मेरे दोस्त। और कोशिश करना कि ये चीज यही का यही छोड़ने का प्रयास करना। बाकी अगर ये चीजें आपके हैबिट में है तो इतना ज्यादा हैबिट में मत लेना, नहीं तो कभी कभी दो ऑप्शन मैच हो जाते हैं, फिर आप आंसर गलत मार्क कर दोगे, +2 की जगह पे -0.5 भी मिलने में देरी नहीं मिलती है मेरे दोस्त। तो इस बात को, इस रियलिटी को समझो। आपके कंसेप्ट स्ट्रांग हो ना, मैं तो कहता हूं कोई चीज ऐसा एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं। बस आप अपने कंसेप्ट स्ट्रांग हो, कैलकुलेशन फास्ट हो, बस आप बेहतरीन तरीके से कर जाओगे, एग्जाम में से आउट ऑफ नंबर लेके आओगे, लोगों से जल्दी भी कर पाओगे, क्योंकि आपके दिमाग में जरा सी कंफ्यूजन नहीं रहेगी। आपको कभी किसी क्वेश्चन में डाउट नहीं आएगा, क्योंकि आपको पता है मैं उसी कंसेप्ट से गया हूं जिस कंसेप्ट को मैंने बहुत बेहतरीन तरीके से सीखा है। मल्टीपल ये सब चेक करने में कभी कभी होता है कि गड़बड़ बैठ जाता है। ठीक है, तो आगे क्वेश्चन आपको दिखाते हैं। आगे क्वेश्चन लिखा हुआ है, एक महिला ने एक वस्तु को कुछ लाभ पर 960 रुपए में बेचा। अगर उसने इसे 800 रुपए में बेचा होता तो शुरुआती लाभ के 1/3 के बराबर हानि हुई होती। तो वस्तु का लाभ प्रतिशत कितना है? ऑप्शन में है 150/7%, 50/7%, 10/7% और 100/7%। सीजीएल के मेंस के एग्जाम में एक ऐसा क्वेश्चन पूछा हुआ है। देखो, करने का तरीका सेम होगा, अपने कंसेप्ट सेम है, बस जो अपनी लैंग्वेज बोला है वो थोड़ा बदल दिया है। तो परेशानी जरा सी भी नहीं होगी कि लिखा बीच में अपना क्या सीपी। इसको कितने में बेच पा रहा है? 960 रुपए में बेच पा रहा है। तो 960 रुपए में इसने बेचा, इसको यहां पे कुछ प्रॉफिट होता है। फिर जैसे इसने इसको 800 रुपए में बेचा, 800 रुपए में बेचा तो इसे कुछ लॉस हुआ। तो यहां पे कुछ लॉस है, यहां पे क्या है? कुछ प्रॉफिट है। मेरे दोस्त क्या कह रहा? तो शुरुआती लाभ के 1/3 के बराबर हानि हुई, 1/3 के बराबर हानि हुई, यानी पहले अगर उसको 3 का क्या हो रहा होगा? प्रॉफिट हो रहा होगा, यानी 3x का प्रॉफिट हो रहा होगा। तो उसको 1/3 यानी 1 की क्या हो रही होगी? हानि हो रही होगी, यानी उसको x की हानि हो रही होगी।
ठीक है, बात समझ में आ गई है 3x और x की। कह रहा है 1/3 के बराबर हानि, तो मैंने कहा पहले अगर उसको 3x का प्रॉफिट हो रहा होगा तो इसका 1/3 करेंगे यानी 1 की क्या हो जाएगी, हानि हो जाएगी मेरे साथ। ठीक बोलोगे, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं। तो यहां से इसका और इसका डिफरेंस निकालेंगे, कितना आएगा, 3x और x कितना आ गया, 4x। 4x बराबर कितना आ जाएगा, 960 में से 800 जाएगा यानी कि 160। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, बोलोगे x से काटा पीटी करेंगे तो आंसर x की वैल्यू आ जाएगी 40। सीपी निकालने जाएंगे तो क्रय मूल्य कितना आ जाएगा, बोलोगे 800 में से x जुड़ना है यानी कि 800 प्लस 40 यानी कि 840। तो अपना क्रय मूल्य आ गया मेरे साथी 840 आ गया। आपसे कहा वस्तु का लाभ परसेंट बताओ कितना है, लाभ परसेंट बताना है। 840 सीपी है, एसपी कितना है, बोलोगे एसपी है कितना अपना 960 है, प्रॉफिट कितना हो रहा है 3x। तो प्रॉफिट कितना है, यानी कि एसपी मत निकालो, प्रॉफिट परसेंट निकालना है सीधा। तो प्रॉफिट रखो, प्रॉफिट कितना, x बराबर 40, 3x का प्रॉफिट है तो 3 गुणा का क्या आ जाएगा 40। सीपी कितना है अपने पास से कहोगे 840 है, गुणा क्या करा देंगे 100 से गुणा करा देंगे, जीरो से जीरो की कहानी खत्म। चार तियां कितना होता है 12, 12 से कितनी बार में कट जाएगा 7 बार में। तो आंसर क्या आ जाएगा 100/7 मेरे दोस्त। 100/7% को एक तरीके से आप और क्या लिखते हो, बोलोगे 14 सही 2/7%। 14 सही 2/7% को मेरे साथी क्या लिखते हो 14.28%। ये तीनों बातें सेम है, तीनों बातें आपको समझनी है। सभी को क्लियर हो गया होगा, सभी को समझ में आ गया होगा। ऑप्शन नंबर डी दे पा रहे हैं, ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन दिखाते हैं। लिखा हुआ है जब सलेखा एक वस्तु को 870 में बेचती है तो उसे जो लाभ प्राप्त होता है वह 450 रुपए में बेचने पर हुई हानि के दोगुने के बराबर है। लाभ जो है हुई हानि के दोगुने के बराबर है मेरे दोस्त। तो 15% लाभ लेने के लिए उसको कितने में बेचना चाहिए, ये यहां पे आ गया, कोई बात नहीं, आगे लिखा हुआ है 15 का लाभ लेने के लिए। तो मेरे साथी वैसे ही लिखना है, बीच में आपको सीपी रखना है, बीच में सीपी रखना है। 870 में बेचा, आपको कुछ प्रॉफिट हुआ, कितने में बेचा आपने 870 में बेचा। तो आपने जब इसको 870 में बेचा कुछ प्रॉफिट हुआ, कह रहा इसको 450 रुपए में जब आप बेचते हो तो आप हुई हानि का 2 गुना। मान लेते यहां पे हानि x यूनिट की थी, इसका 2 गुना क्या हो पा रहा है, इसका 2 गुना हो रहा है प्रॉफिट। बात क्लियर हो गई होगी, बिल्कुल ठीक है। तो यहां से इनका इनका डिफरेंस निकालेंगे मेरे दोस्त, कितना आ जाएगा, बोलोगे 2x और x कितना यानी कि 3x। 3x बराबर कितना, 870 में से 450 जाएगा, 0 7 में 5 गया 2, 8 में से 4 गया 4 आ गया। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, बोलोगे 3 से काटेंगे इसको 140 बार में कट जाएगा। आप सीपी निकालने जाओगे तो सीपी कितना आ जाएगा, बोलोगे सीपी आ जाएगा 450 में से अपना 140 जोड़ देंगे तो मेरे साथी कितना आ जाएगा, 0,549 और 4 1 5, 590। कह रहा 15% का प्रॉफिट चाहिए, 15% प्रॉफिट चाहिए तो न्यू एसपी आप क्या निकालोगे, बोलोगे न्यू एसपी निकालेंगे 590 का 15% प्रॉफिट। 15% प्रॉफिट क्या होता है, 3/20, यानी 20 पे 3 का प्रॉफिट लेंगे, 20 पे 3 का प्रॉफिट यानी 23/20 हो जाएगा। जीरो से जीरो कट पाएगा, अपना अपना आंसर क्या आएगा, तो अपना आंसर देखेंगे क्या आएगा, 2 से कट जाएगा, कुछ 2 से भी काट सकते हैं भाई, कितनी बार में रुको जाएगा, 5 दूनी 10 यानी आंसर अपना 6 के आसपास, लास्ट में 5, 2 ऑप्शन फंस रहे हैं, 2 ऑप्शन फंस रहे हैं। तो देखो इसका पूरा कैलकुलेशन अगर पूरा गुणा कराते हैं तो इसका कितना गुणा आ जाएगा, बोलोगे 20 से करा दें क्या इसको, कितनी बार में 590 दूना 9 दूनी 18, 1080, 1080 और फिर 27। तो इतना करने से अच्छा है आपको बेसिक से ही कर देते हैं। 9 त्रिक 27, 5 या 15, 2 17, 9 दूनी 18, 5 दूनी 10, 11 7 8 7 15, 2 1 3, 1357। 1357/2 करोगे, 2 6 का 2 7 14 और 2 8 16 यानी 678.50 वाला बिल्कुल सही जवाब आ जाएगा। 678.5 इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। बिल्कुल सटीक उत्तर मेरे दोस्त कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। ठीक है, अब अपना वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, जबरदस्त, बिल्कुल मस्त, वेरी गुड। चलो आगे का क्वेश्चन करेंगे। ये देखो एक क्वेश्चन ये लिखा हुआ है, ये क्वेश्चन आप लोग होमवर्क में करना, ठीक है, होमवर्क में करना। इस क्वेश्चन में कोई दम नहीं है, बिल्कुल पहला जैसे क्वेश्चन करवाया था बिल्कुल सेम टू सेम उसी प्रकार का ये क्वेश्चन है। ठीक है,
तो इसको करना आप बस, इसमें रुपए में आपका प्रॉफिट हो गया तो आप उससे कैलकुलेट कर लेना, कोई दिक्कत नहीं। तो होमवर्क का ये क्वेश्चन है। अब अगला अपना टाइप स्टार्ट होगा, बहुत ज्यादा पूछा जाने वाला एवरेज, वेटेड एवरेज का कॉन्सेप्ट प्रॉफिट एंड लॉस में। मैंने परसेंटेज में वेटेड एवरेज पढ़ाया था, तब भी बताया था प्रॉफिट लॉस का वेटेड एवरेज हो या परसेंटेज का वेटेड एवरेज हो या एवरेज का वेटेड एवरेज हो, बहुत ज्यादा पूछा जाता है, बहुत शानदार पूछा जाता है। ठीक है, वेरी गुड। तो आज स्टार्ट करेंगे अपना वेटेड एवरेज कंसेप्ट। उसमें परसेंटेज में बताया था तो आपको बेसिक चीजें पता होंगी, क्योंकि वेटेड एवरेज बराबर क्या होता है, यानी कि एवरेज बराबर क्या होता है, बोलोगे एवरेज बराबर होता है टोटल सम, यानी कि कुल योग, और बटे की क्या होती है, कुल संख्या। कुल योग पे आप काम कर लेना और बटे किस पे काम कर लेना, कुल संख्या पे काम कर लेना, टोटल संख्या कितनी है। इससे आपका क्या आ जाता है, इससे आपका आ जाता है ओवरऑल क्या फर्क हो रहा है। कल मैंने इसकी आपको कुछ क्वेश्चन कराए थे जिसपे सीपी सेम बेस पे था, सीपी सेम बेस पे कल मैंने कराया था। तो आज की क्लास का पहला क्वेश्चन आपके सामने आता है और इसको करेंगे, बेहतरीन तरीके से आंसर निकालेंगे। ये समझ लो आपके एग्जाम में अगर 100% प्रॉफिट एंड लॉस आने वाला होता है तो उसमें से 60 से 70 से 80% भी बोल सकते हैं इसको कि वेटेड एवरेज से ही क्वेश्चन आता है। मैक्सिमम क्वेश्चन वेटेड एवरेज से बनाने का प्रयास करता है वो। लिखा हुआ एक फल विक्रेता फलों के 2/5 भाग को 10% के लाभ पर और शेष को 5% हानि पर बेचता है। यदि कुल लाभ मेरे दोस्त 1850 है तो फलों का कुल क्रय मूल्य कितना है। तो ये बात बताना है। सबसे पहले फलों का कितना भाग है, बोलोगे फलों का 2/5 भाग। 2/5 भाग है मेरे दोस्त, कितना है, 2/5 भाग। तो मैंने कहा ये 2/5 भाग है, फ्रैक्शन ना बन पाए इसके लिए आप क्या करो, 5 का कोई मल्टीपल आप इसका कुल भाग मान लो। और कुल भाग कितना हो जाएगा, मान लेते हैं, माना कुल भाग कितना है, तो माना लेते हैं कि कुल भाग जो है 5 भाग है अपना, माना 5 भाग अपने पास टोटल है। ये 5 भाग में से आप क्या कर रहे हो, 2 भाग, 2/5 भाग, 5 का 2/5 करोगे यानी कि 2 भाग हो गया, शेष भाग कितना बच गया अपने पास, 3। इतनी लाइन सभी को क्लियर समझ में आ रही होगी। हाँ जी, विवेक कुमार जी, विवेक बोलो आप। क्रेजी जीके ट्रिक लाया है आप सभी के लिए करंट अफेयर्स का वन स्टॉप सोल्यूशन। इस पैकेज में आपकी करंट अफेयर्स की हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन है। यहाँ पर आपको ईयरली, मंथली, वीकली, डेली हर करंट अफेयर्स को टॉपिक वाइज सिस्टमेटिकली कवर किया जाता है। पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड किए जाते हैं, डिटेल ई बुक मिलती है, 1000 वर्ड लाइनर्स आपको मंथली अपडेट्स किए जाते हैं लास्ट टाइम रिवीजन के लिए, और साथ में फ्रेंड्स यहाँ पर प्रैक्टिस टेस्ट और क्विज प्रोवाइड किए जाते हैं ताकि आप हमेशा एग्जाम रेडी रहें। तो एक बार जरूर चेकआउट करें क्रेजी जीके ट्रिक और रूट एप्लीकेशन पर करंट अफेयर्स का वन स्टॉप सोल्यूशन। बोलो विवेक। अरे यार, चलो देखो, तो मैंने कहा टोटल अपना 5 भाग हो गया, इसमें से 2/5 1 और 3 अपना शेष बच गया। तो ये भाग अपना शेष बचा, ये इसका क्या था, ये इसका 2/5 था, तो इसको आप लिख दोगे 2/5। आपसे कहा 2/5 भाग को 10% लाभ पे, 10% लाभ पे यानी कि प्लस का 10% मेरे साथी। फिर कह रहा शेष को 5% हानि पे, लाभ होगा तो आप प्लस लिखना, हानि होगी तो आप माइनस लिख देना। अब देखो क्या आएगा, कुल योग वेटेड एवरेज, यानी कि आपको क्या निकालना है, ओवरऑल प्रॉफिट या लॉस परसेंट निकालना है। ओवरऑल प्रॉफिट या लॉस परसेंट आप निकालोगे, क्या आ जाएगा, देखो 10 गुणा 2 कितना आ जाएगा, 20, और यहां से 5 गुणा 3 कितना आ जाएगा, माइनस लगा है तो -15, बटे का 3 और 2 कितना आ जाएगा, 5, 20 में से 15 जाएगा, कितना बचेगा, 5/5। तो 5/5 यानी 1% इसका ओवरऑल प्रॉफिट आ जाएगा। ओवरऑल प्रॉफिट कितना आ जाएगा, 1%। आपसे कह रहा है कुल लाभ 1850 का है, अपना लाभ कितना हो रहा है, लाभ हो रहा है 1%। 1% की वैल्यू कितनी है, 1850 रुपए मेरे साथी। आपसे कहा ये बताओ कुल विक्रय मूल्य कितना है, कुल क्रय मूल्य कितना है, क्रय मूल्य यानी कि 100%। तो 100% की वैल्यू मेरे दोस्त निकालने के लिए 1% की वैल्यू 1850, 100% की वैल्यू के लिए इसमें 2 जीरो चिपका देंगे तो 1,85,000 आ जाएगा। इसका बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन सी बनेगा। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सटीक उत्तर हो जाएगा। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, वेरी गुड।
सभी को समझ में आ गया होगा वेटेड एवरेज, क्योंकि मैंने परसेंटेज में आपको डिटेल में समझाया था। अब इसी प्रकार से सारे क्वेश्चन करने का प्रयास करेंगे और सभी क्वेश्चन को चुटकियों में भी सॉल्व कर पाएंगे। देखो अब थोड़ा आप अपनी स्पीड पे भी काम करना स्टार्ट कर देना, किसी चीज को जो करना वो जल्दी से करने का प्रयास करना। होंगी गलतियां, शुरुआत में होने देना। गलतियों से ही इंसान सीखता है, गलतियों को ही समझ के वो आगे बढ़ता है। लिखा हुआ यदि कुल वस्तुओं का 80% 25% के लाभ पर बेचा जाता है और शेष वस्तुओं का 20% की हानि पर बेचा जाता है तो कुल लाभ प्रतिशत क्या होगा। मेरे दोस्त टोटल वस्तुएं कितनी होती हैं, मान लेते हैं टोटल वस्तुएं अपने पास कितनी है 100%, क्योंकि उसके 80% की बात तो हो रहा है। माना टोटल वस्तुएं अपने पास 100 है, मान लेते हैं, नहीं तो काफी लोगों को कंफ्यूज हो जाएगी टोटल 100 कैसे ले लिया, तो मैंने माना 100 है टोटल वस्तुएं। इसमें से 80% आपने क्या किया, 80%, 100 का 80% कितना आएगा 80, शेष कितना बच जाएगा बोलोगे, शेष बच जाएगा 20। 80% को 25% के प्रॉफिट पे, तो इसको 25% प्रॉफिट पे बेच दिया प्लस का 25% मेरे साथी। शेष वस्तुओं को 20% की हानि पे यानी कि माइनस का 20%। मेरे साथी अगर नंबर का आपस से रेशियो बन रहा हो तो आप रेशियो बना लेना बिना किसी डाउट के। ये नंबर है, नंबर कितना हो जाएगा 4:1 का, कितना आ जाएगा 4:1 का। अब आप ओवरऑल प्रॉफिट या लॉस निकालोगे, ओवरऑल जब आप निकालने जाओगे यानी कि कुल निकालने जाओगे तो क्या आएगा बोलोगे 25 गुणा 4 करेंगे तो प्लस का 100 आ गया, माइनस 20 गुणा 1 करेंगे माइनस का 20 आ गया। कुल संख्या कितनी है 4 और 1 कितना हो गया 5, तो टोटल प्रॉफिट या लॉस कितना है कहोगे 80/5। 80/5 मेरे साथी कितना होता है बोलोगे, 80/5 जो होता है वो 16% होता है। 16% इसका बिल्कुल सही जवाब यानी कि ऑप्शन सी इसका भी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। वेरी गुड मेरे साथियों, बहुत बढ़िया है, बहुत शानदार तरीके से आप पढ़ पा रहे हो। तो 16% इसका बिल्कुल सही जवाब आ जाएगा। ये ओवरऑल प्रॉफिट परसेंट हो रहा है, ठीक है। प्लस में आएगा तो प्रॉफिट होगा और माइनस में आएगा मेरे साथी तो क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। सभी को बातें क्लियर हो रही ना, बोलोगे बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आ रहा है। अब आगे का क्वेश्चन देखते हैं। लिखा हुआ है एक व्यक्ति ने 80 रुपए प्रति पेन की दर से 80 पेन उसने खरीदा, वह 40 पेन जो है 20% की हानि पर बेचता है। यदि सभी पेनों पर मिलाकर उसे 20% का लाभ अर्जित किया जाए तो शेष 40 पेनों पर लाभ प्रतिशत क्या होगा, ये चीज बताना है। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। देखो जब आपसे परसेंट में वैल्यू पूछा करे, जब परसेंट में वैल्यू पूछा करे तो आप उसके जो एग्जैक्ट पैसों वैसों का डाटा दिया होता है इस पे फोकस मत करना। आप 100 मान के निकालोगे तब भी आएगा, पैसे मान के निकालोगे तब भी आएगा, कोई परेशानी नहीं आएगी। तो मेरे साथी यहाँ पे आपके पास कुल पेन कितने थे बोलोगे, कुल पेन जो थे वो थे 80। कुल पेन कितने थे, तो कुल पेन आपके पास थे 80 मेरे दोस्त। ये 80 पेनों में क्या कहानी हो रही है कि उसमें से वह 40 पेन 20% हानि पे, इसमें से 40 पेन यानी समझना 40 पेन एक जगह पे, 40 पेन दूसरी जगह पे। 40 पेनों पे कितने की हानि हो रही है, 20% की हानि हो रही है, तो माइनस का 20% लिखा। कह रहा शेष 40 पे उसे कितने परसेंट का लाभ चाहिए, कितने परसेंट का लाभ चाहिए, मान लेते हैं x% का लाभ चाहिए मेरे दोस्त, ठीक है। उसको ओवरऑल कितना प्रॉफिट हो रहा है, ओवरऑल 20% का प्रॉफिट हो रहा है। तो मेरे साथी एक बात यहाँ पे आप ध्यान देना कि यहाँ पे मैंने कहा ये नंबर है, इनका आप रेशियो बना सकते हो तो रेशियो बना लेना। कितना आ जाएगा रेशियो, 1:1 का आ जाएगा। ओवरऑल प्रॉफिट या लॉस परसेंट क्या होता है बोलोगे, जो ओवरऑल आता है वो होता है कुल योग बटे की कुल संख्या। तो कुल योग कितना होगा, -20 गुणे का 1 यानी कि माइनस का 20 आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा प्लस का x गुणा 1 यानी कि प्लस का x, और 1 कितना हो जाएगा अपना 2। ओवरऑल कितना हो रहा था 20%, यानी कि 20 बराबर कितना आ जाएगा -20 प्लस का x और बटे का कितना 2। तो ये 20 गुणा 2 40, 40 में से 20 ये जुड़ जाएगा, कितना आ जाएगा 60%, क्योंकि ये सारी वैल्यू प्लस में ही है तो यानी कि परसेंट में है, तो x बराबर कितना 60%। प्लस का आ रहा है यानी कि 60% प्रॉफिट होगा, अगर लॉस में आता तो माइनस की वैल्यू आती, लॉस होता। 60% बिल्कुल सही जवाब है। आपको मजा आ रही है या नहीं आ रही है ये बात एक बार बताना। ये एक बेहतरीन कंसेप्ट है, बेहतरीन अप्रोच है इस प्रकार के क्वेश्चन को समझने का, इस प्रकार के क्वेश्चन को करने का।
वेरी गुड। चलो आगे का क्वेश्चन देखते हैं। आगे का क्वेश्चन कह रहा है एक व्यक्ति 4000 की दर से 3 चश्मे खरीदता है। प्रत्येक 4000 की दर से उसने 3 चश्मे खरीदे। वह पहला चश्मा 30% के लाभ पर बेचता है, दूसरा चश्मा 10% की हानि पर बेच देता है मेरे साथी, तीसरा चश्मा भी 10% की हानि पे बेचता है। तो बताना है पूरे सौदे में अर्जित लाभ का कुल प्रतिशत कितना है। सबसे पहले 4000 की दर से उसने तीनों चीजें खरीदी, 3 आर्टिकल खरीदे उसने। कितने आर्टिकल खरीदे? 3 आर्टिकल। 3 आर्टिकल में से 3 आर्टिकल खरीद लिए उसने, तो एक पे एक खरीदा, दूसरा भी एक था और तीसरा भी कितना था? एक था। सब 4-4 हजार के खरीदे, यानी कि कोई फर्क उस पे नहीं पड़ने वाला। आप 1000 एक यूनिट ले सकते हो, या फिर आप लिखना चाहते हो तो आप लिखने के लिए लिख सकते हो कि ये 4000, दूसरा भी 4000 और तीसरा भी कितने का? 4000 का। पहले वाली पे उसे कितने परसेंट प्रॉफिट हो रहा है? 30% का प्रॉफिट है मेरे साथी, तो प्लस का 30%। दूसरी वाली पे 10% लॉस है, तो माइनस का 10%। तीसरी वाली पे भी 10% का लॉस है। ये बात तो हो गई। मैंने कहा ये अपना नंबर है, यानी कि क्रय मूल्य है। तो इनका आप क्या ले लो? इनका आप क्या ले लोगे? बोलोगे इनका ले लेंगे हम रेशियो। कितना आ गया? 1:1:1 का। अब इसका ओवरऑल आपको निकालना है, तो ओवरऑल निकालने के लिए आप क्या कर दोगे? बोलोगे ओवरऑल निकालने के लिए हम 30 गुणा 1 कराएंगे, यानी कि 30 आ गया प्लस का। माइनस 10 गुणा 1 कराएंगे, माइनस का 10। माइनस 10 गुणा 1 माइनस का 10। कुल संख्या कितनी है? 1 1 2 और 1 कितना आ गया? 3 आ गया। 30 में से 20 जाएगा, कितना बचेगा? बोलोगे 10/3। 10/3 प्लस का आ रहा है, यानी कि प्रॉफिट परसेंट होगा। तो प्रॉफिट परसेंट कितना आएगा? ओवरऑल प्रॉफिट परसेंट मेरे साथी आ जाएगा 10/3। 10/3 कितना होता है? 3.33%। बिल्कुल सही जवाब है, सारे लोगों का बिल्कुल करेक्ट आंसर है मेरे दोस्त। बहुत बढ़िया है, आप बस शिद्दत के साथ मेहनत करते जाना। मैथ क्या आप नौकरी लेके जाओगे, आप नौकरी पाके जाओगे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अब सारे वेटेड एवरेज क्योंकि आसान टाइप होता है, बस एक बार समझना मुश्किल होता है। एक बार आप समझ गए ना, फिर जितने भी क्वेश्चन आएंगे आप देख के ही समझ जाओगे कि इसमें वेटेड एवरेज लगना ही लगना है। आगे बढ़ते हैं, आगे का क्वेश्चन दिखाते हैं। लिखा हुआ है एक दुकानदार के पास 2220 केजी चावल है। चावलों के एक भाग को वह 20% लाभ पे तथा शेष को 12% लाभ पर बेचता है। उसे कुल मिलाकर 18% का लाभ प्राप्त होता है। तो 12% लाभ पर बेची गई मात्रा क्या है? 12% लाभ पे बेची गई मात्रा क्या है? तो दोस्त एक बात यह है कि इस पे ये आपका एक एलिगेशन टाइप बीच में आ गया। कौन सा टाइप आ गया? ये यहां पे अपन एलिगेशन टाइप लगाएंगे। ये एक बीच में क्वेश्चन आ गया जो एलिगेशन टाइप का है, लेकिन मैं चलो यहाँ पे एलिगेशन की स्टार्टिंग करेंगे आपको अभी, क्योंकि सीखना ही सीखना अल्टीमेटली। तो सबसे पहले एलिगेशन एक अप्रोच होती है, कोई ये चैप्टर नहीं है। वैसे पढ़ेंगे मिक्सचर एंड एलिगेशन में कंप्लीट। तो एलिगेशन अपनी एक अप्रोच होती है। एलिगेशन का बेसिक मतलब क्या होता है, इस बात को समझना। एलिगेशन का मतलब, जैसे मैंने आपको परसेंटेज में इनकम एक्सपेंडिचर वाला और इनकम एक्सपेंडिचर और सेविंग वाला क्वेश्चन करवाया होगा, वहां पे भी मैंने आपको ये बताया था एलिगेशन टाइप। तो एलिगेशन कहां पे लगता है? जब आपके पास दो चीजें हों, दो चीजों को आप मिला दो और दो चीजों को मिलाने के बाद एक तीसरा चीज यानी रिजल्टेंट चीज आप बना लो। दोनों चीजों से मिलाने के बाद जब तीसरी चीज बनती है, तो वहां पे आप एलिगेशन अप्रोच लगाते हो, एलिगेशन लगाते हो। वेरी गुड, आंसर तो सही आ गया है, बहुत बढ़िया। तो सबसे पहले मैंने कहा दो चीजों को मिला रहा है। चावल का एक भाग है, चावल का दूसरा भाग है। एक भाग को वह 20% प्रॉफिट पे, एक भाग यानी पहला भाग ले लेते हैं, और क्या ले लेते हैं? दूसरा भाग ले लेते हैं। पहला भाग वो 20% प्रॉफिट पे है, यानी कि प्लस का 20% मेरे साथी। कितना? प्लस का 20%। सेकेंड भाग जो है 12% प्रॉफिट पे, तो इसको ले लेते हैं 12% प्रॉफिट पे मेरे साथी। क्या कह रहा है आपसे कि उसे कुल मिलाकर 18% का लाभ हुआ। कुल मिलाकर कितना लाभ हो रहा है? प्लस का 18%। लिख लिया। एलिगेशन लगाएंगे तो दोनों का डिफरेंस लेते हैं। दोनों का डिफरेंस लेंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा? बोलोगे 20 में से 18 जाएगा तो 2 आएगा। अब 18 में से 12 जाएगा, कितना आ जाएगा? 6। रेशियो ये आ जाएगा अपना मेरे साथी किसका? 3:1 आ जाएगा। 3:1 मतलब ये है पहले आर्टिकल जो था वो 3 यूनिट का रहा होगा, दूसरा कितना रहा होगा? 1 यूनिट का।
पहला 3 यूनिट का, दूसरा अपना 1 यूनिट का। आपसे कह रहा है टोटल कितना था 2220। तो 3 1 कितना हो गया, कहोगे 4 यूनिट। 4 यूनिट की वैल्यू कितनी है मेरे साथी, 2220 की है। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, बोलो 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 4 पंचे 20, 4 पंचे 20 और 4 पंचे 20। आपसे क्या कहा है बताओ, 12% लाभ पर बेची गई मात्रा। 12% लाभ पे कितना बेच रहे हो आप, 1 यूनिट। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 555 केजी। तो 555 इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा मेरे दोस्त। तो एलिगेशन बेस्ट अप्रोच है इस टाइप के क्वेश्चन को करने की। ठीक है मेरे साथी, बोलोगे बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और आप जो वीडियो देखा करो, आप अपनी क्लासेज जो देखा करो, उसको कंटिन्यूअस देखा करो। लगातार आपको पढ़ना है। अगर आपने बीच में आए और बीच में जाने वाला आपने सिस्टम रखा मेरे दोस्त, तो ये समझ लेना कि आपका सिलेबस कभी नहीं पूरा हो सकता। आप एक क्लास बैठो, भले ही लाइव नहीं आ सकते, आप रिकॉर्डेड देखो, लेकिन वन शॉट में आप पूरी क्लास देखने का प्रयास करना। ऑनलाइन एजुकेशन में सबसे बड़ा ड्रॉबैक है तो इसी वजह से है कि स्टूडेंट के अंदर कंसिस्टेंसी नहीं है। उसको लगता है टीचर पढ़ा के चला गया, ये वीडियो तो मेरे पास है, मैं रात में चाहूंगा देखूंगा, मैं संडे को चाहूंगा देखूंगा, मैं मंडे को चाहूंगा देखूंगा, फिर वो कभी नहीं देख पाता। आज की क्लास यानी कि 8 फरवरी को क्लास हो रही है, तो आपके अंदर इतना डेडिकेशन होना चाहिए कि आपको 8 फरवरी पे ही क्लास देखना है। किसी कारणवश आपको बहुत ज्यादा इमरजेंसी है, बहुत समस्या है, तो आप भले ही उसको टाल सकते हो। सबसे पहले अगर आप कंपटीशन में हो और कंपटीशन क्लियर करना चाहते हो, दोनों में फर्क है। कंपटीशन में होना, बहुत सारे लोग कंपटीशन में है, ये फॉर्म का एप्लीकेंट बता देता है, लेकिन कंपटीशन क्लियर कितना होता है, ये जिसको जॉब मिलती है वो चीज दिखा पाता है। तो मेरे दोस्त, कंपटीशन में होना, कंपटीशन को क्लियर करना जमीन आसमान का फर्क होता है। आप अगर कंसिस्टेंट हैं, आप अगर डेली मेहनत कर रहे हैं, डेली अपने सिलेबस को पढ़ रहे हैं, डेली वो चीजें पढ़ रहे हैं जो आपको पढ़नी चाहिए, तो फिर आप जल्दी से अपनी जॉब पा जाओगे, अपनी मंजिल को आप आसानी से पा जाओगे। ठीक है मेरे दोस्त, बहुत बढ़िया। जीएस का मोस्ट अवेटेड कोर्स 100 आर जीएस बाय अक्षय सर। फ्रेंड्स, अक्षय सर ने इस कोर्स को बहुत ही यूनिकली डिज़ाइन किया है। यहाँ पर कॉन्सेप्ट्स को विजुलाइज कराया गया है और जिन फैक्ट्स को स्टूडेंट्स को याद करने में दिक्कत होती है, उनको ट्रिक्स के थ्रू याद कराया गया है। एक अलग अंदाज में यहाँ पर जीएस के सब्जेक्ट्स को कवर किया गया है। जिन भी स्टूडेंट्स का जीएस में स्कोर अच्छा नहीं आता है, वो एक बार जरूर चेकआउट करें क्रेजी जीके ट्रिक और रूट एप्लीकेशन पर 100 आर जीएस कोर्स बाय अक्षय सर। तो मैं ये सबके लिए बोल रहा हूँ, पर्टिकुलर एक इंसान को नहीं, मैं मतलब सारे स्टूडेंट को बोल रहा हूँ। मैं आपको समझा रहा हूँ, अगर आप यहाँ पे सपोज डेट आपने जितना पैसा देकर के यहाँ पे खरीदा है वो अलग की बात है, लेकिन अगर आपने 1 रुपए भी इन्वेस्ट किया ना पढ़ाई में, तो उसको आप यूटिलाइज करो। बस कहने का मतलब ये है, अगर आपके पिताजी ने आपको 10 रुपए दिए हैं और 10 रुपए आप उसको एक अच्छी जगह पे यूटिलाइज करो, अच्छी जगह पे आप उसको लगाओ। अपने कोर्स लिया है, आप पढ़ रहे हो, तो इसको ईमानदारी से पढ़ लो, बिल्कुल रगड़ के पढ़ डालो। जितने डाउट हो सारे मुझसे पूछो, जो समस्या है वो आप डिस्कस कर सकते हो। ठीक है मेरे दोस्त, तो अगला क्वेश्चन दिखाएंगे। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, एक खेप का 3/4 8% के लाभ पर और शेष 4% की हानि पर बेचा गया था। यदि कुल मिलाकर 600 का लाभ हुआ तो खेप का मूल्य कितना है, बता सकते हैं ना। कितना, 3/4, टोटल कितना है 3/4। तो मान लेते हैं ये अपना क्या हो गया, कुल भाग हो गया। फिर दोस्त क्या हो गया, कुल भाग हो गया। तो कुल भाग कितना हो गया, बोलोगे कुल भाग हो गया 4। 4 में से आपने कितना भाग, 3 भाग अपना एक जगह, और शेष भाग कितना बच गया, एक जगह। 3/4 यानी कि इसका 3/4 कितना आएगा, 3/4 या करेंगे तो 3 आ जाएगा। ठीक है, तो इसका आप लिख लो 3/4 3/4। और ये कितना बचा, ये बच गया अपनी शेष वैल्यू। कह रहा है आपसे क्या कि अपने 8% के लाभ पे बेचते हो इसको, तो प्लस का 8%, और फिर आगे आप इसको शेष को 4% हानि पे यानी माइनस का 4%। ओवरऑल निकालना चाहोगे तो ओवरऑल निकाल लेंगे, क्या फर्क आ रहा है, तो ओवरऑल प्रॉफिट परसेंट देखेंगे। 8 गुणे का 3 यानी कि 24 मेरे साथी, माइनस का 4 गुणा 1 माइनस का 4, 3 और 1 कितना आ जाएगा 4। 24 में से 4 जाएगा यानी कि 20/4, 20/4 यानी कि 5%, यानी 5% का आपको प्रॉफिट हुआ। और ये कह रहे हैं कि 5% का प्रॉफिट नहीं, आपको प्रॉफिट हो रहा है 600 रुपए का। तो 5% की वैल्यू मेरे साथी कितना है, 600 है।
आपसे क्या कह रहा है, आप खेप का क्रय मूल्य बताओ, यानी 100% की वैल्यू बताना है। तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 से काटोगे इसको 12 बार में, यानी 120। तो 120 के आगे आप 2 जीरो लगा दोगे और यानी कि 12,000 इसका बिल्कुल सही जवाब आ जाएगा। बिल्कुल सटीक उत्तर आ जाएगा मेरे दोस्त, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। सभी का बिल्कुल सही जवाब, सभी का बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग आंसर करते हो कि ये समझ पाते हैं कि आपको कंसेप्ट बिल्कुल समझ में आ रहे हैं और आसान तरीके से आप लोग भी कर पा रहे हो। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में मिलेंगे तब आप बहुत इजीली कर पाओ, क्योंकि तब आपको ध्यान आएगा कि इस क्लास में इस प्रकार के क्वेश्चन करते थे। और मेरे दोस्त मैं आपसे कह रहा हूं कि जो टेस्ट आपको मिलता है उसको आप जरूर लगाना। आप कभी यानी प्रैक्टिस कंसेप्ट दोनों आपके साथ साथ चल पा रहे हैं। प्रैक्टिस के लिए मैं आपको टेस्ट दे रहा हूं, 10 से 12 क्वेश्चन रहते हैं, इससे ज्यादा नहीं रहते, इसी टाइप पे रहते हैं जिस टाइप को मैं क्लास में कराता हूं। तो आपको वो 100% देना ही देना है, बिल्कुल देना है। 12 से 1 बजे के बीच में वो अपलोड हो जाता है, फिर आप कभी भी उसको दे लो, खाना खाने के बाद दो, शाम को दो, सोने के पहले दो, लेकिन देना जरूर है। आप अपने ये डायरी में लिख लो। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन दिखाएंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक आदमी ने 48,000 में जमीन का एक टुकड़ा खरीदा, उसने इसका 2/5वां हिस्सा यानी 2/5वां हिस्सा 10% हानि पे, 42% का समग्र लाभ कमाने के लिए उसे शेष भूमि को किस लाभ पर बेचा जाना चाहिए। सेचसल का पूछा हुआ एक शानदार क्वेश्चन। सबसे पहले 48,000 में खरीद लिया उसने 2/5वां हिस्सा। 2/5वां हिस्सा का मतलब क्या है, 5 यानी कि ये हो गया अपना कुल भाग, कुल अपना ये हो गया, यानी 5 अपना कुल हो गया। इसका 2/5 आप करोगे यानी 2 हिस्सा, शेष कितना बच गया, 3 हिस्सा। तो ये बच गया शेष, और ये मेरे साथी कितना हो गया, 2/5वां हिस्सा। बोलोगे बिल्कुल ठीक है। 2/5वां हिस्सा कितने में बेच पा रहा है, बोलोगे 2/5वां हिस्सा 10% हानि पे, यानी कि माइनस का 10% मेरे साथी। तो ये आ गया माइनस का 10%। कह रहा शेष को कितने परसेंट लाभ पे बेचे, तुम कह दो कि प्लस का x% में बेचो। ओवरऑल उसको कितना प्रॉफिट हो रहा है, 42%। तो ओवरऑल अगर उसको 42% का प्रॉफिट हो रहा है तो 42% बराबर क्या आएगा, क्योंकि माइनस का 10 गुणा 2 यानी कि माइनस का 20, प्लस का 3 गुणा x यानी कि प्लस का 3x, और बट्टे कितना आ जाएगा, कुल संख्या 3 और 2 कितना हो गया, 5। 42 का गुणा 5 के साथ कराएंगे कितना आ जाएगा, 5 दूनी 10, 5 को 20 और 21 210। 20 को इधर ले आएंगे, प्लस का 20 हो जाएगा, यानी कितना आ जाएगा, 3x। तो ये कितना हो गया, 230 और बटे का 3। 230/3 करेंगे तो अपने पास क्या आ जाएगी, एक्स की वैल्यू बोलोगे 3 से काटेंगे, 3 सत्ते 21 होता है, बचा कितना 2, 3 6 का 18, 76 पॉइंट कुछ आंसर आएगा। 76 पॉइंट ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा मेरे दोस्त। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत बेहतरीन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन अपना है, रघुवीर ने बिक्री के लिए कुछ नाशवान वस्तुएं खरीद ली, यानी कि जो सड़ जाती हैं, लेकिन उसमें से 36% वस्तुएं बेची नहीं जा सकती। यानी कि उसने वस्तुएं खरीदी जिसमें उसने 36% वो बेच नहीं सकता, यानी टोटल उसका लॉस हुआ, खराब हो गई। हालांकि रघुवीर बाकी वस्तुओं को उस कीमत पर बेचने में कामयाब रहा जिससे उसे 28% का टोटल ओवरऑल लाभ हुआ, यानी कि ओवरऑल प्रॉफिट कितना हो रहा है उसको, 28% का। तो रघुवीर ने प्रत्येक वस्तु के लागत मूल्य से कितने परसेंट अधिक पर बेचा जो खराब नहीं हुई थी। बेहतरीन क्वेश्चन, लैंग्वेज बढ़िया लिखी हुई है, कोई डाउट कोई तकलीफ नहीं आएगी, करेंगे। सबसे पहले टोटल वस्तुएं कितनी हो गई, 100%। 100% वस्तुओं में से उसने 36% वस्तुएं उसकी खराब हो गई, तो शेष वस्तुएं कितनी बची, 36 खराब हो गई, तो शेष कितनी बची होंगी, 64। रेशियो अगर इसका निकालें 4 से कटेगा ये 9 बार में, 4 से कट जाएगा ये मेरे दोस्त 16 बार में। समझना मेरी बात को, कहोगे हाँ बिल्कुल ठीक, इतनी कहानी है, यहां तक कोई समस्या नहीं है। कह रहा है कितने 36% वस्तुएं इसकी खराब हो गई जिसको वो बेच नहीं सकता, यानी फेंकना पड़ता है। तो जो ये खराब हो रही है इसको फेंक रहा है, इसको फेंक रहा है वो, यानी इस पे वो तो कुछ भी नहीं कमा पा रहा है, कुछ भी नहीं कमा पा रहा है, यानी कि उसका यहाँ पे टोटल कितने का लॉस हो जाएगा, 100% का लॉस ले रहा है वो। इन 36 वस्तुओं में वो टोटल का टोटल लॉस ले रहा है मेरे साथी। फिर कह रहा है 16% यानी शेष वस्तुओं को कितने में बेचे, यानी कि मैंने कहा प्लस x% में बेचे, जिससे उसको ओवरऑल कितना मिल जाए, 28% मिल जाए ओवरऑल। तो ओवरऑल कितना हो जाएगा, बोलोगे ओवरऑल अगर निकालेंगे हम
तो ओवरऑल निकालने के लिए क्या आएगा, कुल योग कितना, 100 गुणे का 9 कराएंगे तो माइनस का 900 आ जाएगा, प्लस का 16x बचेगा, और कुल संख्या कितनी है बोलोगे, कुल संख्या है अपने पास 16 9 25 का। ओवरऑल कितना हो रहा है अपना 28, तो ये कितना हो जाएगा कहोगे, 28 गुणा 25 आ जाएगा, तो 28 गुणा 25 बराबर कितना आ जाएगा, तो प्लस का आप 900 यहां पे भी लिख सकते हो, और बराबर कितना आ जाएगा 16x। सॉल्व करेंगे वन बाई वन तो कितना आएगा, 25 अट्ठे होता है 200, यानी कि 20, 25 दूना कितना होता है 50, 50 20 70, 700 में से 900 जुड़ जाएगा, यानी कितना आ जाएगा टोटल कहोगे 1600। 1600 बराबर कितना है 16x है, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 100%। तो यानी कितने परसेंट प्रॉफिट में बेचना चाहिए, कितने परसेंट प्रॉफिट में कहोगे 100% प्रॉफिट में मेरे साथ। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सटीक जवाब आएगा, बिल्कुल सही उत्तर इसका ऑप्शन नंबर ए आएगा, बिल्कुल सही उत्तर आ जाएगा। ठीक है, सभी का करेक्ट आंसर आ गया होगा, सभी को बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये आता है, लिखा हुआ यदि एक बैग में चीनी का आधा भाग 20% लाभ पर, 1/4 भाग 16% लाभ पर, शेष भाग 24% लाभ पे बेचा जाता है मेरे दोस्त, और बैग की सारी चीनी बेचने पर प्राप्त कुल लाभ 90 रुपए का था, तो समग्र सामग्री का कुल क्रय मूल्य बताओ। अब करने का प्रयास करो, धीरे धीरे क्वेश्चन का लेवल बढ़ता हुआ। अभी तो हम लोग 2 आर्टिकल में देख रहे थे, अब हम 3 में देखेंगे, फिर धीरे धीरे इसी प्रकार को आगे बढ़ेंगे, बेसिक से लेकर के सारी चीजें अपनी कवर करेंगे, यानी समझाने के बाद सारे कंसेप्ट आपको बताएंगे मेरे दोस्त। सभी लोग करो, इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा। एक बैग में चीनी का आधा भाग 20% लाभ पे, सबसे पहले किसकी बात हो रही है, आधे भाग की। फिर आगे किसकी बात हो रही है, 1/4 भाग की, तो लिख लेते हैं बगल में 1/4। करने का तरीका बताता हूं। फिर शेष भाग बच गया पता नहीं, तो इसमें से जो आपको कुल वैल्यू निकालनी होती है, कुल भाग निकालना होता है मेरे साथी, वो कैसे निकालोगे कहोगे, जो कुल भाग निकालेंगे यानी कि टोटल पार्ट निकालने जाएंगे, वो क्या आ जाएगा, एलसीएम ले लेते हैं हम 2 और 4 का। एलसीएम बोल दो, या फिर एलसीएम बोलने में थोड़ा सही लग रहा है तो एलसीएम बोल सकते हैं, या फिर कहने का मतलब ये है इनमें से 4 या 2 का कोई बड़े से बड़ा आप मल्टीपल ले सकते हो, कोई भी मल्टीपल ले सकते हो, 4 का 16 ले सकते हो, 24 ले सकते हो, 32 ले सकते हो, 40 ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो। ठीक है, कोई भी ले लो आप। तो यहां पे मैंने कहा एलसीएम कितना आ गया 4, कितना आ गया 4 भाग मान लिया। इसमें से आधे भाग को लिखा हुआ है ना, आधा भाग, 4 का आधा करोगे कितना हो जाएगा बोलोगे, 4 का आधा करेंगे तो 2 आएगा। फिर 1/4 करोगे, इसका कितना आ जाएगा कहोगे, 1/4 कितना आ जाएगा, 4 का 1/4 1 आ जाएगा। फिर एक पार्ट और बच रहा है, एक पार्ट और कितना आ जाएगा, इधर ना बनाते हैं, इसको इधर खींचते हैं, वो कितना आ जाएगा, वो भी एक पार्ट आ जाएगा, क्योंकि 2 1 3 यहां पे 1 वहां पे, टोटल कितना हो गया, टोटल 4 भाग हो गया। इसमें से पहले भाग को 20% प्रॉफिट पे बेच पा रहा है, और फिर अपना उसको 16% लाभ पे बेच पा रहा है। तो इसको अगर 20% प्रॉफिट पे बेच रहा है मेरे साथी, तो कितना आएगा, प्लस का 20%। ठीक है, बोलोगे बिल्कुल क्लियर है। फिर इसको 16% लाभ पे बेच रहा है, यानी कि प्लस का कितना कर रहा है, 16% हो गया। फिर इधर वो क्या कर रहा है, थर्ड वाले को 24% लाभ पे बेच रहा है, तो प्लस का 24%। बस क्वेश्चन लिख देना, यानी कि उसका आंसर आ जाना। तो मेरे साथी अब इसको कैलकुलेट करेंगे और अपना आंसर निकालेंगे। तो ओवरऑल अगर अपना निकालेंगे तो ओवरऑल प्रॉफिट परसेंट कितना आ जाएगा बोलोगे, ओवरऑल जो प्रॉफिट परसेंट आ जाएगा 20 गुणा का 2 यानी कि 40%, प्लस का 16 गुणे का 1 यानी कि 16%, 24 गुणे का 1 यानी कि 24%, बटे का कुल संख्या 2 1 3 और 1 कितना 4। तो सबको जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, देखो 16 24 40, 40 40 से कितना हो जाता है 80, 80 बटे का 4 करेंगे कितना आ जाएगा कहोगे 20%। ओवरऑल जो उसको प्रॉफिट हो रहा है कितने परसेंट का हो रहा है, 20%। लेकिन ये कह रहे हैं कुल लाभ 90 रुपए का है। भाई तुम्हारा ही कहना सही है, तुम कह रहे हो 90 रुपए का लाभ है, तो 20% की वैल्यू कितने के बराबर हो गई, 90 रुपए की। तो 100% की वैल्यू निकालेंगे कितना आ जाएगा बोलोगे, 20 का 5 गुना, तो इसका भी 5 गुना कर दो,
इसका भी 5 गुना कर दोगे कितना आ जाएगा 450। 450 किस ऑप्शन में है? तो ऑप्शन ए। ऑप्शन ए मेरे साथी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, वेरी गुड। तो ये हो गए अपने क्वेश्चन। आगे क्वेश्चन है, आगे का क्वेश्चन भी करेंगे। अभी कितने क्वेश्चन बच रहे हैं, पूरा करवा ही देते हैं वेटेड एवरेज। 4 क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन कराने के बाद क्लास को एंड करेंगे। तो देखो लिखा हुआ है, एक दुकानदार ने एक वस्तु के 40 टुकड़े 50 प्रति वस्तु की दर पर खरीदे। उसने 35 टुकड़े 20% लाभ पर बेच दिया। शेष 5 टुकड़े क्षतिग्रस्त पाए गए और उसने उन्हें 10% हानि के साथ बेच दिया। उसका कुल लाभ प्रतिशत कितना है, ज्ञात करना है ये चीज। तो मेरे दोस्त उसके पास 40 टुकड़े थे। कितने टुकड़े थे? 40 टुकड़े थे। उसमें से 35 टुकड़े को वो सही कीमत पे बेचता है और 5 टुकड़े को वो क्या करता है, अपनी अलग कीमत पे बेचता है। 35 टुकड़े 20% लाभ पे, तो इस पे वो 20% प्रॉफिट ले रहा है, यानी कितना हो गया, तो प्लस का 20% हो गया मेरे दोस्त। यहाँ पे प्लस का 20% और आगे उसको 10% की हानि हो रही है, यानी कि माइनस का 10% हानि ले लिया। मैंने कहा नंबर में है तो नंबर का आप रेशियो भी ले सकते हो। 5 से कट जाएगा ये 7 बार में, 5 से कट जाएगा ये 1 बार में, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। ओवरऑल प्रॉफिट या लॉस निकालना है तो मेरे साथी ओवरऑल प्रॉफिट परसेंट कितना आ जाएगा, बोलोगे ओवरऑल जो प्रॉफिट परसेंट आ जाएगा वो आ जाएगा अपना 20 गुणा का 7 कितना होता है 140, प्लस का है तो प्लस, माइनस का 10 गुणा 1 यानी माइनस का 10, बटे का कितना 7 और 1 कितना हो जाएगा 8। तो कितना आ जाएगा 130 बटे का 8 करेंगे, कितनी बार में कटेगा, बोलोगे कटेगा ये 16.25 बार में, कि 16 128 होता है उसके पास में ही है। तो ऑप्शन इसका सी बिल्कुल सही जवाब आ जाएगा। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट उत्तर है। भाई 30 आंसर नहीं आ सकता, 30 आपका बिल्कुल रॉन्ग आंसर है। 30 नहीं 16.25% बिल्कुल सही जवाब होगा। ठीक है मेरे साथी, बोलोगे बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल बढ़िया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है 2 दर्जन केलों का क्रय मूल्य 30 है। 15 केले उसने 12 प्रति दर्जन पर बेचने के बाद दुकानदार शेष केले 5 प्रति दर्जन के दर पर बेच देता है। हानि परसेंट क्या है? इस क्वेश्चन में कोई दम नहीं है, ये तो बेसिक का क्वेश्चन है। तो देखो सबसे पहले कह रहा है दो दर्जन केले। 2 दर्जन केले यानी कि 1 दर्जन में 12 होते हैं, 2 दर्जन में कितने हो जाएंगे 24 केले हैं। यानी अपने पास कितने केले हैं 24 केले हैं। 24 केले हैं, इनका क्रय मूल्य आपको पता है, इनका सीपी कितना है, यानी उसकी जेब से 24 केले 30 रुपए में खरीद के लाया, इतना सस्ता इसको मिल गया है भाई। फिर कह रहा है 15 केले 12 रुपए प्रति दर्जन के हिसाब से, 15 केले 12 यानी कि 12 रुपए प्रति दर्जन, 12 रुपए के 12 तो 1 रुपए का यानी कि 1 केला। तो उसने 15 केले ले लिए, तो 15 केले उसने कितने रुपए के लाए होंगे 15 रुपए के, यानी कि उसने 15 रुपए तो कमा लिया। यानी कि 15 केलों को जब उसने बेचा है, तो 15 केले जब उसने बेचे, तो उसने जब 15 केले उसने बेचे तो उसको कितने रुपए मिल जाएंगे, बोलोगे मिल गए उसको 15 रुपए। इतने रुपए तो उसके पास आ चुके हैं। ठीक है, 12 रुपए के 12 केले, 1 रुपए का 1 केला, 15 रुपए के 15 केले। तो 15 केले बेचे उसने, 15 रुपए आ गए। दुकानदार ने शेष केले, कितने बचे, टोटल केले 24 थे, 15 बेच दिए, कितने केले बचे शेष 9 बचे ना। अब 9 केले को वे क्या कहानी करेगा, बोलोगे 5 रुपए प्रति दर्जन, 5 रुपए प्रति दर्जन, यानी कि 5 रुपए के कितने केले, 5 रुपए के 12 केले, 5 रुपए के 12 केले। तो एक केला कितने रुपए का आएगा, बोलोगे एक केला जो आ जाएगा 5/12 का आएगा, 5/12 का एक केला आ जाएगा। 9 केले कितने के आ जाएंगे, बोलोगे गुणा 9 से करा देंगे। तो यहां से उसके पास कितने रुपए आ जाने, कितने रुपए आ जाने मेरे दोस्त, 3 से कटेगा 3 बार में, 3 से कटेगा 4 बार में, 15/4। तो यहां से उसके पास जो रुपए आ गए वो 15/4 रुपए आ गए। टोटल उसका प्रॉफिट या लॉस कितना हो रहा है, टोटल प्रॉफिट या लॉस देखोगे कितना आ जाएगा। तो 4 से इसको काट देते हैं, 4 के कितनी बार में जाएगा, 4 तिया 12 हो जाएगा, 4 तिया 12 बचा 2 12 ना 3, 4 सत्ते 28, 3.75। तो कितने रुपए मिल गए, उसका कुल विक्रय कितना आ जाएगा, टोटल एसपी कितना आ जाएगा। तो टोटल एसपी बोलोगे आ जाएगा 15/3 18.75। अब इसका लॉस कितना हो रहा है, बोलोगे लॉस जो हो रहा है, लॉस परसेंट सीधे निकालना है। 30 की चीज 18.75 में बेच दी, तो लॉस कितना हुआ 11.25 होगा।
कितने पे 30 पे, गुणा किससे करा देंगे 100 से, जो आएगा मेरे साथी बिल्कुल सही जवाब आ जाएगा। देखो यहां से 2 जीरो बढ़ेंगे और 2 जीरो बढ़ते ही 2 जीरो खत्म भी हो जाएंगे, 5 2 7 दोनों यानी 3 से वैल्यू कट जाएगी, 3 तरह का 9 होता है बच्चा, 2 3 सत्ते 21 होता है, 3 15, नीचे एक जीरो बच रहा है तो 37.5% इसका बिल्कुल सही जवाब आ जाएगा। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सटीक उत्तर होगा, बिल्कुल सटीक उत्तर ऑप्शन नंबर सी है। वेरी गुड, ठीक है, ये लॉजिक अब समझ लेना, केले से रुपए रुपए से केले आसान चीज है मेरे साथी। अगला क्वेश्चन देखो क्या कहता है, 21 नंबर क्वेश्चन। शिवम ने दो घड़ियां 12,000 में और दूसरी 20,000 में खरीदा, उसने दोनों घड़ियां बेची भी, पहली को 10% के लाभ पर और दूसरी को 20% हानि पर, कुल लाभ या हानि। अब देखो अपना क्रय मूल्य चेंज भी हो गया लेकिन कंसेप्ट नहीं बदलेगा मेरे साथी। आपसे कहा आपके पास दो घड़ियां हैं, एक पहली घड़ी है एक दूसरी घड़ी है। पहली घड़ी 12,000 रुपए में आप खरीदे हो कहीं से, बड़ी कंपनी की घड़ी है, 12,000 रुपए की आप लेके आए हो। फिर दूसरी भी आप 20,000 रुपए में लेके आए हो, आप और बढ़िया ले आए हो 20,000 रुपए की। अब आपसे कह रहा दोनों घड़ियों को आपने बेचा, पहली पर 10% का प्रॉफिट ले लिया, तो आपने पहली पे 10% का प्रॉफिट ले लिया, दूसरी पे आपने 20% की हानि ले ली, दूसरी पे क्या ले ली 20% की आपने हानि ले ली मेरे साथी। तो क्या कह रहा है आपसे, आपसे कह रहा बताओ कुल लाभ या हानि कितना है, कुल लाभ या हानि यानी ओवरऑल। आप देखो सबसे पहले आप ये सीपी में है, इनका आप रेशियो बना लो, कहोगे 3 जीरो से 3 जीरो खत्म, 4 से कट गया 3 बार में, 4 से कट गया ये 5 बार में, 4 से कितनी बार में कटेगा 4 से कटेगा ये 5 बार में, 3:5 में इनका सीपी है। सीपी किसमें है 3:5 में है। तो ओवरऑल जो निकालेंगे मेरे साथी, ओवरऑल कैसे निकाल देंगे बोलोगे, करेंगे 10 गुणा 3 यानी कि 30 माइनस 20 गुणा 5 यानी माइनस का 100, तो कितना आ जाएगा अपना बटे का 5 3 8 यानी कि माइनस का 70 बटे का 8% आया, यानी उसका क्या हुआ लॉस हुआ। सिंपल सा आप बोल सकते हो उसका क्या हो रहा है, यहाँ पे लॉस हो रहा है, लॉस हो रहा है मेरे साथी। कह रहा है दो घड़ियां थी 12,000 एक, 20,000 की दूसरी, तो टोटल हमारा क्रय मूल्य कितना था, टोटल क्रय मूल्य मेरे साथी कितना था बोलोगे 32,000 था। तो 32,000 रुपए हमारा टोटल सीपी था, इस पे से 70/8 की हानि हो रही है, 70/8 परसेंट हटाएंगे तो 2 जीरो लगाएंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 8 से कटेगा 4 बार में, 7 गुणा 4 करेंगे कितना आ जाएगा 28, एक जीरो ये एक जीरो ये, यानी 2800 रुपए की क्या हो रही है मेरे साथी बोलोगे हानि हो रही है। तो 2800 रुपए की हानि ऑप्शन नंबर बी में है, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सटीक उत्तर हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब आ जाएगा। सभी को समझ आ गई बात, सभी को क्लियर हो गया, बताओ एक बारी सभी लोग बता देंगे कि भाषा बिल्कुल क्लियर है, क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर है। अगला क्वेश्चन दिखाते हैं, अगला क्वेश्चन ये कहता है देखो, एक पेन और एक नोटबुक का क्रय मूल्य क्रमशः 600 और 4,000 है, सेम टाइप है, बहुत बढ़िया है। और अगर सोल्ड लिखा है इंग्लिश में, सोल्ड लिखा है इंग्लिश में, सभी एसएससी एग्जाम्स के लिए आपको क्रेजी जीके ट्रैक और रूट एप्लीकेशन पर मिलेगा एसएससी टारगेट बैच, जहां पर फ्रेंड्स मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग और जीएस के साथ साथ करंट अफेयर्स को भी कवर कराया गया है। इस कोर्स में आपको वीडियो लेक्चर्स, पीडीएफ नोट्स और साथ में फ्रेंड्स यहाँ पर एग्जाम ओरिएंटेड टेस्ट सीरीज में मिलती है, जिसके जरिए फ्रेंड्स आपके एसएससी के सभी एग्जाम्स को कवर कराया गया है। तो एक बार जरूर चेकआउट करें इस कोर्स को रूट एप्लीकेशन और क्रेजी जीके ट्रैक एप्लीकेशन पर। शिवम सोल्ड 2 वॉचेस, नहीं भाई सोल्ड नहीं होगा, यहाँ पे सोल्ड नहीं होगा भाई, सोल्ड तो नहीं होगा, सोल्ड हो जाएगा तो कहानी बिल्कुल चेंज हो जाएगी, फिर तो ये आंसर भी नहीं आने। सोल्ड नहीं, यहाँ पे बाई करेगा ना बॉट करेगा, तो यहाँ पे लिख देंगे क्या, समझ लेना ये बॉट लिखा हुआ है, ठीक है। तो उसने खरीदा था ये चीज। आगे बढ़ते हैं, आगे का क्वेश्चन क्या कहता है, एक पेन और एक नोटबुक का क्रय मूल्य क्रमशः कितना है अपना 600 और 4,000। एक पेन है और एक क्या है मेरे साथ ही नोटबुक है। पेन जो है वो 600 रुपए का है, नोटबुक कितने की है 4,000 रुपए की। ऐसी कौन सी नोटबुक है जो 4,000 की आ रही है भाई। तो देखो आगे कह रहा है यदि पेन और नोटबुक को क्रमशः 20% और 32% की हानि पर बेचा जाता है, इसको 20% हानि पे, इसको 32% हानि पे, आप दोनों को बेच रहे हो मेरे साथी।
तो कह रहा कुल लाभ या हानि परसेंट बताओ, क्या और कुछ लिखा हुआ है क्या? हानि पर बेचा तो की गई 2 बिक्री के माध्यम से, हाँ कुल बताना है उसको। तो यहां से आप रेशियो बना सकते हो, 0 से 0 कट गए, कितने 2 से कटेगा 3 बार में, 2 से ये कट जाएगा अपना 20 बार में मेरे साथी। तो आपका ओवरऑल निकालना है, जब ओवरऑल निकालना है क्या करोगे, कुल योग बटे की कुल संख्या करने जाओगे। 20 गुणा का 3 करोगे तो माइनस का 60, 32 गुणा 20 से करोगे कितना आ जाएगा 6 4 यानी कि 640, बट्टे कितना हो जाएगा 20 और 3 यानी कि 23। तो अपने पास ओवरऑल परसेंट आएगा और ये क्या आएगा माइनस में आएगा मेरे साथ, ये माइनस में आएगा, माइनस में आएगा यानी कि क्या आएगा बोलोगे लॉस परसेंट आ जाएगा, माइनस का आएगा यानी कि लॉस परसेंट। तो ये कितना हो जाएगा माइनस का 700, 700 बटे का 23, 700 बटे का 23 करोगे यानी कि 30 पॉइंट समथिंग कुछ जाएगा, क्योंकि 23 तिया 69 होता है। तो 30.43 ऑप्शन नंबर सी में था। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। विपिन आपका आंसर रॉन्ग आया, फिर से करो, कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी होगी। ठीक है, वेरी गुड, हाँ बिल्कुल करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही जवाब है मेरे दोस्त। तो ये हो गए अपने टोटल वेटेड एवरेज के सारे टाइप, यानी कि वेटेड एवरेज अपन सारा हो गया। अब जो बहुत एक्स्ट्रा वेटेड एवरेज होता है वो अपन मिसलेनियस में डिस्कस करेंगे ना। सबसे पहले वेटेड एवरेज आपको समझ में आ गया होगा। अब इस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे वो आप कर भी पाएंगे। आज के टेस्ट में अपन ऐसे ही क्वेश्चन डाल के आपको देंगे, ठीक है, तो उसको अटेम्प्ट जरूर करना, उसको आपके लिए बहुत फायदेमंद है जो भी लोग पढ़ पा रहे हैं। तो मेरे दोस्त अपना कितने लेक्चर हो गया, 1 घंटे से ऊपर हो गया, चलो। तो जीएस अपन कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। आज अपने इतने सारे क्वेश्चन थे तो जीएस अपना पॉइंट नहीं हो पाया, कोई बात नहीं, उसको हम कल डिस्कस करेंगे। कहाँ चला गया, लास्ट क्वेश्चन था ना ये। तो मैं आपको बताता हूं एक बात, जीएस में जैसे कि कल मैंने कुछ आपको ज्यादा बताने के लिए सोचा कि मैं पूरे संविधान गठन बता दूं, क्योंकि ये लेक्चर अपना मैं 5 से 10 मिनट ही जीएस को देने का सोच रहा हूं कि 5 से 10 मिनट में आपको सबसे इंपॉर्टेंट टाइप कराऊं, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक कराऊं, जिससे एग्जाम में क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, यानी कि उसको तो अवॉइड ही नहीं करना। तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो मैं यहाँ पे कराऊं। तो कोशिश यही है कि अब डेली का डेली 5 से 10 मिनट बस, यानी कि इसके बीच में ही 5 से 10 मिनट के बीच में ही हम आपसे एक टॉपिक डिस्कस करेंगे। और एक टॉपिक ऐसा नहीं कि मैं रैंडम उठा लूंगा, रैंडम नहीं, एक सीरियल से ही चलेंगे। संविधान सभा का गठन मैंने आपको बताया था, मेकिंग कॉन्स्टिट्यूशन मैंने बताया था, उसी को आगे बढ़ते हुए धीरे धीरे उसी पार्ट में जितनी इंपॉर्टेंट चीजें होंगी वो मैं डिस्कस करूंगा बस। बाकी कंप्लीट आप जहां से भी पढ़ रहे हो वहां से आप उसको कंप्लीट पढ़ना। मैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस करूंगा, इसके माध्यम से आपका रिवीजन हो जाएगा, आपके दिमाग में पॉइंट बैठ जाएंगे कि ये मैथ वाली क्लास में मैंने ये चीज पढ़ी थी। फिर आपके पास ये नोट्स रहेंगे, उसको आप रिवाइज कर लेना, एग्जाम के टाइम ये चीज बहुत हेल्प करेगी। ठीक है मेरे साथी, तो ये करेंगे। और कल हम डिस्कस करेंगे अपना किसके बारे में, आज ही उसको डिस्कस करना था, ड्राफ्टिंग कमेटी जो थी, ड्राफ्टिंग कमेटी यानी मसौदा समिति जिसे बोलते हैं, ड्राफ्टिंग कमेटी डिस्कस करेंगे। ड्राफ्टिंग कमेटी यानी कि इसको अगर हिंदी में बोलते हैं तो क्या बोलते हैं, मसौदा समिति, या फिर बोलते हैं इसको प्रारूप समिति, भीमराव अंबेडकर वाली 7 मेंबर वाली। तो मेरे दोस्त इसके बारे में आप पढ़ना, अब पढ़ पाना तो पढ़ना, नहीं तो कल हम बताएंगे तो आपको याद भी हो जाएगा। ठीक है, जीएस, हाँ जीएस कल करेंगे, जीएस कल करेंगे, आज नहीं करेंगे, क्योंकि लेक्चर बड़ा हो जाएगा ना, उसका कोई फायदा नहीं होगा। ठीक है मेरे दोस्तों, सभी को सारी चीजें क्लियर हो गई, सभी को बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा आज की क्लास। कल की क्लास में आगे बढ़ेंगे, रीजनिंग भी 5 से 10 मिनट में, यानी कि ये अपन, यानी कि पहला टारगेट है अपनी मैथ को जितनी जल्दी से जल्दी कवर करना, क्योंकि मैथ का सिलेबस जितनी जल्दी अपन कवर कर लेंगे ना, फिर अदर सब्जेक्टों को और अच्छे से टाइम दे पाएंगे और बेहतरीन तरीके से पढ़ पाएंगे। तो मैथ इसीलिए अपन जल्दी से करेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास को यहीं पे रोकेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में इसी उत्साह और उमंग के साथ। तो बने रहेगा मेरे साथ मेरे साथी, बाय बाय और जय हिंद।